आत्मवंदन सभी को। मेरी आवाज आ रही है? जी। यस मैम, आ हाँ रही है। जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। सर, ड्यूरिंग दिस मेडिटेशन एक सवाल उठ रहा है मन में कि जब ये बोट जो है, बोट बोट नहीं जानती है, या बोट में जो बैठा है वो नहीं जानता है कि मेरा मिलन सागर के साथ होगा, तो वो थपेड़े खा रही है, मतलब कि स्ट्रगलिंग है। उस जी। टाइम उसको उसको सरवाइव करना है। तो मैनकाइंड की क्या क्या मैनकाइंड की यही पोजीशन है, बिकॉज वी डोंट नो। तो इसकी अवेयरनेस हमें कितनी होनी चाहिए कि वी आर गोइंग टू द सागर, वी आर गोइंग टू द ग्रेटर कॉन्शियसनेस, और इसमें जो कुछ भी होगा वो हमें बर्दाश्त करना है। वी हैव टू बी पेशेंट, वी हैव टू, अगर उसमें सफरिंग भी आएगी तो वो, क्योंकि वो थपेड़े पड़ रही हैं उसको, वो उसको पता नहीं है। देन इट इज ए ब्लिसफुल मोमेंट फॉर जब उसका मिलन होता, जब उस डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ मिलन होगा, तो वो तो बस परम ब्रह्म की वो स्थिति प्राप्त होगी। लेकिन उससे पहले जो ये थप्पड़ खा रही है नाव, छोटी सी नाव, तो वही हमारी लाइफ है इस टाइम। तो वो हाँ जी, तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। जब हम नहीं जानते तब हम थपेड़े खाते हैं। जब वो बोट नदी बन जाती है तो थपेड़े नहीं पड़ते। कॉन्शियसनेस, हम क्रिएटर हैं। अज्ञानतावश हम थपेड़े क्रिएट करते हैं। नहीं तो थपेड़े की जरूरत नहीं है। ह्यूमन को थपेड़ों की जरूरत नहीं है, लेकिन वो अज्ञानतावश कर लेती है। अज्ञानता का एक छोटा सा उदाहरण, द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मेरे 5 पति क्यों हुए। लोग कहते हैं 5 पत्नियों की पत्नी को तो वैश्या कहा जाना चाहिए, ऐसा मुझे सुनने को मिलता है। मैं तो अर्जुन से स्वयंवर किया था, मेरा पति 5 क्यों हुए। तो उन्होंने जवाब दिया, पिछले जीवन में तुमने ये माना कि मेरा पति सबसे सुंदर हो, सबसे धनुर्धर हो, सबसे वही सर। ताकतवर हो, ज्ञानवान हो, और सो ऑन। सबको कहानी पता है। हम्म। अज्ञानता से एक ऐसी चीज क्रिएट की, जो जो ये नदी है, ये हमेशा कहती है यस, तथास्तु तथास्तु। हम हम्म। अज्ञानता में सब कुछ क्रिएट करते हैं। जब ये ज्ञान हो जाता है, जब नदी बन जाती है, तो उसको हम्म। थपेड़े की जरूरत नहीं है। हम अपनी कॉन्शियसनेस को जब एक्सपेंड करते हैं, देन वी नो हम्म। वी आर द क्रिएटर। देन व्हाई वी विल क्रिएट द सफरिंग? Why हम्म। we will create suffering for us and for others? हम्म। We will not create it. हम्म। अज्ञानता से ये क्रिएट होती है, ये जानना ही सफरिंग है। और जब ईसुबी जी की ये टीचिंग्स आती हैं, ये टीचिंग बहुत हाई टीचिंग है, ये सबके लिए नहीं है। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब हम गलत हाथों में आता है तो मैट्रिक्स को सस्टेन करता है। हम एक सर्टेन लेवल के पीपल को जो समझ सकते हैं कि कॉन्शियसनेस शिफ्ट के लिए, इससे बड़ा बड़ा कोई वरदान नहीं है, ना आपके लिए ना धरती के लिए। जिसमें आप एक ऐसी कॉन्शियसनेस को क्रिएट कर सके जिसमें आने वाली जनरेशन, और आने वाली जनरेशन क्या है, अगर हम इस स्थिति में बॉडी छोड़ दें तो हम आने वाली जनरेशन ही तो बनेंगे। हम उसी हम्म। युग में आएंगे जिसमें ट्रांस ह्यूमनिज्म इम्प्लीमेंट हो रहा है। पैदा होते हुए बेबी को 38 वैक्सीनेशन हो रहा है। उस हम्म। युग को में ही तो आप आएंगे। इसीलिए हम्म। हमारी जिम्मेदारी है, अपने लिए ही हम ये सब कर रहे हैं। हम्म। तो अपनी कॉन्शियसनेस को अंधकार से, छोटे से हटा के बड़े पे लाना। और नेचुरली फिर हम्म। जो मिलन होगा वो ब्लेस है, वो आपने खुद ही कह दिया। उसके लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। और जो शब्द है, हम शब्दों की एक बहुत पावर है। हमने पिक्चरों में देखा कि वो कहीं कोई चोर है या कोई क्रिमिनल है, उसके पीछे पुलिस है, पुलिस कहती है सरेंडर कर दो, हम्म। तुम गिर चुके हो, सरेंडर कर दो। या देश में, दो देशों में लड़ाई होती है, एक देश हार जाता है, कहते हैं सरेंडर कर दो। इस सरेंडर शब्द से हमारे दिमाग में सरेंडर शब्द की बड़ी छोटी एक इमेज है। हारने वाले को हमने सरेंडर कहा कि चारा क्या है। जैसे आपने भी कहा कि बोर्ड को थपेड़े पड़ रहे हैं, चारा नहीं है। नो, सरेंडर कॉन्शियसनेस की बहुत हायर स्टेज है। यू नो द कंप्लीट गेम, देन यू प्ले। ये टूल्स हमारे हाथ में आने का समय है, इसीलिए ये मेडिटेशन है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आई होप। थैंक यू, थैंक यू। सर, हम फरीदाबाद में मिले थे आपसे जी। वर्कशॉप में। बहुत अच्छा लगा था। सर, आज की मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि आज ना, मैं किसी यंग लड़का था कोई, उसकी आज डेथ हुई। उसके बहुत छोटे छोटे बच्चे। और जब मैं वहां पर जाकर के देखा तो बहुत कोलाहल मचा हुआ था, रोना, ये सब बहुत ज्यादा विलाप था। जबकि मैं खुद अपने आप को समझती थी कि मैं पावरफुल हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, पावरफुल हूँ, लेकिन जब मैंने देखा वहाँ का
उनका जो माहौल, मेरे खुद के आंसू नहीं रुक पाए। मैं खुद थोड़ी विचलित हो गई कि ये क्या है। मतलब मैं फिर सोचने लगी कि जैसे वो नाव, मेरे को लग रहा था सब नाव है और सब पेड़े काट रहे हैं इस टाइम समुद्र नदी में। लेकिन मैं ये सब कुछ जानते हुए फिर मैं अपने आप से प्रश्न कर रही थी कि मैं क्यों रो रही हूँ फिर, जब मैं जानती हूँ कि मैं खुद नदी हूँ जब एक। तो ये सारी सिचुएशन के अंदर मैंने अपने आप को बहुत वीक पाया कि ये क्या हुआ, ये मेरे साथ आज क्या हुआ। मैं अपने आप को बार बार कह रही थी आई एम पावरफुल सोल, आई एम पावरफुल सोल। ये सब कहते कहते मैं थोड़ा सा स्टेबल होती थी, लेकिन फिर उनका ये रोना देख के मैं फिर बहुत ज्यादा विचलित होती थी। और मैं सोचती थी कि जब ये सब कुछ होगा तो फिर उस टाइम ये हम कैसे कंट्रोल करेंगे सब चीजों को। तो उसके लिए हमें पावरफुल बनना, हम क्या करें कि हम बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएं। यस इसलिए आप यस बताइए। यस। पहली बात तो जब हम ह्यूमन एम्पैथ हैं, जब हम जाते हैं किसी इन्वायरमेंट में, तो ह्यूमन का एक अंदर स्वभाव है, औरों को रोना देख के भी उसको रोना आ जाता है। पेरेंट्स का दर्द दुख महसूस करता है, उस बिछड़ने का दुख। तो ये तो ह्यूमन नेचर है, इतनी कोई बात नहीं है। उस थोड़े समय के लिए गए, और डेथ जो है यहाँ पे, डेथ को जरूरत से ज्यादा उसका प्रभाव है। ऐसे कल्चर हैं जहाँ पे डेथ को सेलिब्रेट किया जाता है। मैं अभी अमरकंटक गया था, वहाँ पे जो आदिवासी लोग हैं उन्होंने बताया कि 10वें दिन डेथ को सेलिब्रेट करते हैं। मरने जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन एक भ्रम के मारे हम समझते हैं कि मरना हो गया। जो जो जा रहा है, डिपार्टेड सोल है, उस डिपार्टेड सोल को वो तो एक इमीडिएटली नया एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया। इमीडिएटली कॉन्शियसनेस, जैसे आप दिन में हो, हम लोग इस समय बात कर रहे हैं, रात को सपना देखा, इमीडिएटली नया संसार प्रकट हो गया। सपने के बाद डीप स्लीप में गए, वो संसार भी डिसअपियर हो गया, कुछ नहीं बचा। सेम वे जो एक कॉन्शियसनेस है वो इमीडिएटली नया एक्सपीरियंस कर रही है जो चली गई। लेकिन हमें अपने दुख होते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस चली गई, हमारे उसके साथ जो मेमोरीज हैं, वो उसकी यादें हैं, वो कभी नहीं मिलेगा। ये एक ये भाव हमें दुखी करता है। सबसे ज्यादा दुखी तो करता है हमारी एक्सपेक्टेशंस। जवान लड़का था, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस थी कि हम बूढ़े होंगे तो हमारी सेवा करेगा। ये आधार हिट गया, और ये आधार से सारे के सारे दुखी हैं। तो सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना कि मृत्यु को थोड़ा कम महत्व देना। ये वस्त्र हैं, ये बदल रहे हैं, सबके बदलेंगे। आज तक कोई भी नहीं अमर हुआ। 7 चिरंजीवी तो हैं, वो भी कहानियों में। अगर 7 चिरंजीवी हैं, बाकी तो सबको शरीर छोड़ना पड़ता है, ये जानना। और कॉन्शियसनेस शिफ्ट के बाद ये नहीं होगा, तो उस शिफ्ट के लिए प्रिपेयर करना बेस्ट थिंग है। और आपका क्वेश्चन जेन्यून है कि जब एक डेथ को हमने देखा और हम नहीं सह पाए, तो जब कॉन्शियसनेस शिफ्ट में जो परिस्थितियां होंगी, क्या हम स्ट्रांग एनफ हैं? इसीलिए हम काम कर रहे हैं। Yes, am I audible to everyone? Yes, yes. नमस्कार प्रवीण जी, मेरा आपसे पहली बार इंटरेक्शन हो रहा है। मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? जी हाँ जी। मैं सर टीचर हूँ और हरियाणा में रेवाड़ी से हूँ, और मैं बहुत टाइम से आपकी वीडियोस सुन रही हूँ, ग्रेट अवेकनिंग ग्रुप में भी हूँ। मुझे जब भी मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, मैं साइंस ही पढ़ाती हूँ एंड बायो इज माय सब्जेक्ट। लेकिन अब जब से मैं आपकी टीचिंग सुन रही हूँ और मैं उनसे बहुत कनेक्ट हो रही हूँ, मुझे इस प्रेजेंट सिस्टम में बच्चों को पढ़ाने में और उनको जो सिस्टम के अकॉर्डिंग कराने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है। उनको करिकुलम के अकॉर्डिंग मैं अगर डांटती हूँ, जो जो सिस्टम है, स्कूल्स के पैटर्न्स हैं, वहां को जस्टिफाई नहीं होता। और नहीं डांटती हूँ तो डांटना और नहीं डांटना दोनों इश्यूज ही मुझे एक कॉन्फ्लिक्ट है। समझ नहीं पाता कि यस, मैं कैसे कनेक्ट करूं, मैं कैसे उन चीजों को मैनेज करूं। ये एक बहुत बहुत जनरल है, सबके लिए ये कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं। आपके प्रोफेशन में आपको प्रोफेशनल आ रहे हैं, एक नया जो अभी प्रकट नहीं हुआ, और एक जो पुराना है वो जा रहा है। वो जा रहा है और नए के प्रति अभी नया आया नहीं, तो उसके बीच में कंफ्यूजिंग स्टेज में सारे लोग हैं। बेसिकली एजुकेशन सिस्टम वाले भी बहुत सारे लोग हैं, है ना। कभी कभी तो ये लगता है कि हम ये पढ़ा ही क्यों रहे हैं, ये यूजलेस है। यस, एग्जैक्टली। और यस, आने वाले समय में ये सारा जो पढ़ाई है, ये हमें रद्दी की टोकरी में फेंकनी पड़ेगी। ये इस समय के इस कॉन्शियसनेस के लिए सिर्फ थी, जो टेक्नोलॉजी। आप देखो, ब्रह्मांड के अकॉर्डिंग नहीं है ये पढ़ाई। ब्रह्मांड के जो कॉस्मिक लॉ हैं, फॉर एग्जाम्पल मैथ की बात लेते हैं, आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी है, वो 12 बेस्ड है। हमारी घड़ी में 12 घंटे हैं,
12-12 घंटे का दिन रात है, 12 महीने हैं, 12 राशियां हैं, हमारे डीएनए में 12 स्ट्रैंड का डीएनए है। ह्यूमन बॉडी जो कॉस्मिक का प्रकटीकरण है वो उसका बेस 12 है ना। हमारे जो क्रोमोसोम है 24 क्रोमोसोम होने चाहिए, बंदर में एग्जैक्टली 24 है, हमारे हम 23 है। हम 23 बताते हैं। यस, क्यों? ये सारा जो जो हमारा डिविनिटी का जो क्रोमोसोम है वो जो प्रकट हो रहा है वही कॉन्शियसनेस शिफ्ट है। तो ये 24 का जो डिवाइन जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग ये पढ़ाई नहीं है। ये पढ़ाई हटके नई पढ़ाई आएगी, लेकिन जब तक नहीं है तब तक जैसा चल रहा है बीच के रास्ते को अपनाते हुए आप कंटिन्यू कर सकती हैं, ये जानते हुए कि जी। बच्चों को जब मैं पढ़ा रही होती हूँ कई बार मन करता है कि उनके साथ खुल के इंटरेक्शन करें, बट वही फिर वो जो स्कूल का पैटर्न है, टाइम टेबल है, जो टेस्ट वगैरह होते हैं उनके अकॉर्डिंग उनको पढ़ाना होता है, तो वहां फिर वो स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, तो वो चीजें बहुत कंफर्टेबल अब नहीं लगती हैं। हम एक मैट्रिक्स में हैं और मैट्रिक्स एक कंप्लीट सिस्टम है। मैंने शुरू में अच्छे शब्दों को यूज किया कि आश्रम, संन्यास, शास्त्र ये भी इसी मैट्रिक्स का हिस्सा है, और जो जो इसको कंट्रोल करने वाले सिस्टम है वो स्कूलिंग भी इसी का सिस्टम है। इस स्कूलिंग की वजह से हमारे ब्रेन की कैपेसिटी अब तक इतनी लिमिटेड रही है। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के लिए इनको सिर्फ नौकर चाहिए थे। एजुकेशन सिस्टम सिर्फ नौकरी देता है। जब ये समझ में आ जाए तो हम उस एजुकेशन सिस्टम के प्रति कैसे डेडिकेट हो सकते हैं, जो लोग कॉन्शियसनेस शिफ्ट की जिनके अंदर जो रेजोनेट करते हैं। जो नहीं करते वो उसका हिस्सा बने रहेंगे, अभी भी कंपटीशन करते रहेंगे, मेरे बेटे को फर्स्ट नंबर आ जाए स्कूल में। ये सिस्टम ही हायरार्की क्रिएट करता है। बिल्कुल यही चीज है। ये तो सब सर आप बच्चों को मैं किस हिसाब से कनेक्ट करूं टॉपिक के साथ कि उनकी कॉन्शियसनेस वो रेज्ड रहे, और प्लस वो कैसे करें, ये काम कैसे करूं? बीच का रास्ता निकाल सकती हैं। एजुकेशन करिकुलम के साथ आपके प्रिंसिपल भी आपके साथ नाराज ना हो, या तो है ना बीच का रास्ता, और थोड़ा थोड़ा उसमें बीज डालते रहें। बच्चे बहुत रिसेप्टिव हैं, उनकी जो लैंड है बड़ी फर्टाइल है। हम उसको सिर्फ खराब कर देते हैं, उनको अपनी कंडीशनिंग उसके ऊपर थोप के। तो थोड़ा थोड़ा उनको आप करती रहेंगी तो उनके अंदर बीज पड़ता रहेगा जो उनके समय में काम आएगा। वो तो सर जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं ना, जैसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड्स का एक्सप्लेन करने लगते हैं, या ये एंडोक्राइन सिस्टम का, पीनियल ग्लैंड का, तो इन टॉपिक्स को मैं जानबूझ के डिटेल में, वास्ट में, जितना करिकुलम में भी नहीं है, तो उनको ज्यादा एक्सप्लेन करती हूँ दैट दिस इज इम्पोर्टेंट, हाउ यू कैन एक्टिवेट, व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो वहां मैं जानबूझ के वो करती हूँ, तो उनको भी इंटरेस्ट आता है और मुझे भी ठीक लगता है कि दैट आई एम डूइंग वर्थ नाउ विद माय सब्जेक्ट। और बायोलॉजी से आप बहुत कुछ ला सकती हैं। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, इस पे मेडिसिन का प्रभाव या मेडिटेशन का प्रभाव, हाँ जी, हाँ जी, ये सारी बातें आप इंक्लूड करते हैं धीरे धीरे। ये सर मैं ऑटोमेटिकली आ रही होंगी क्योंकि आप इसमें इंक्लूडेड हैं। हाँ जी सर, जैसे मास्क का भी हम यूज करते थे ना, तब भी मैं स्टूडेंट्स को यही कहती थी कि वायरस इज सो स्मॉल दैट इट इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तो ये मास्क के क्या पोर्ट्स में से नहीं निकल सकता, देन व्हाई आर यू वेयरिंग द मास्क? आई यूज्ड टू से, बट द स्टूडेंट्स वर आल्सो कनेक्टिंग कि दैट मैम इज सेइंग इन ए जस्टिफाइड मैनर। तो कहीं ना कहीं तो मैं कोशिश कर रही होती चीजों को करने की। यही कंट्रीब्यूशन है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो जर्मनी में हैं, ये टीचर की नौकरी से उन्होंने रिजाइन कर दिया। जिनकी कॉन्शियसनेस डेज थी वो इस सिस्टम के साथ नहीं चल पाए, क्योंकि उस सिस्टम में इंसिस्ट किया, उस सिस्टम में तब वो लोगों ने पिछले 3 सालों में बहुत लोगों ने नौकरी छोड़ी। बहुत सारे लोग सिस्टम के साथ नहीं चल पा रहे हैं। हर सिस्टम में कमी है, कंप्लीट सिस्टम, नॉट ओनली एजुकेशन सिस्टम, ये सारा कुछ डिसफंक्शनल है। वही सर, मेरे हस्बैंड 2 साल पहले छोड़ चुके हैं जॉब, एंड आई एम वर्किंग हियर ओनली। सो वही वो जो सर्वाइवल मोड वाली बात भी है कि एक नहीं छोड़ दी, एंड आई एम तो एक को करनी पड़ेगी। हट रहा है सर्वाइवल मोड, और थोड़ा सा समय है, लास्ट फेज है। एग्जैक्टली सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तुम जी नमस्ते। Namaste. Thank you, sir. Thank you so much for all your knowledge and things. Actually, I wanted to add, you were telling that the boat becomes the ocean. So today I experienced that actually. We have to, just to add to your this thing, if we think quantum, like we all know that we are all atoms and protons, neutrons, electrons, and we are just quarks and energy particles vibrating inside. So if we just realize, today only I did that experiment. I just closed my eyes and saw myself as just a vibration.
then I could manifest a lot of things. I could go into the source and just disperse myself. Like, I mean, ऐसा like it is a tool we can use कर सकते हैं to think quantum and go forward. वो quantum, अगर if we think ourselves like that, we can do anything. We can achieve anything. यस, इट्स ट्रू। और यही जो है, यही टीचिंग जो सिर्फ हमें जानना कि सब कुछ क्वांटम है, हम भी उसी का हिस्सा है, उस फील्ड में जाके कुछ भी क्रिएट किया जा सकता है। तो आपका एक्सपीरियंस, जब ये एक्सपीरियंस होता है तो कॉन्फिडेंस आता है, देन इट्स नॉट ए थ्योरी। इस कॉन्फिडेंस के साथ आप इसको अपने जीवन को बदल सकते हैं। अच्छा है आप लोग अपने एक्सपीरियंस बताते हैं तो और लोगों को मोटिवेशन होता है, इंस्पायर्ड होते हैं कि ये सबके लिए पॉसिबल है। Correct. So teleporting, whatever this thing concepts you have told, it can be achieved mentally and going into that quantum field and doing things, and like Matrix में आप वो दिखाते हैं, like it's a very good example. So yeah, that's what I just wanted It to all add. things are Yeah. possible. जो अभी इम्पॉसिबल लगता है क्योंकि कॉन्शियसनेस नहीं समझ सकती कि ये कैसे होगा, वो क्वेश्चन करती है। इस होलोग्राफिक प्रोजेक्शन में सब कुछ पॉसिबल है। यही शिफ्ट है, जो बैरियर्स हैं वो बैरियर ब्रेक होने हैं, और ये बैरियर से वन बाय वन नहीं होगा कि जैसे ट्रांसफॉर्मेशन में कंप्लीट चेंज है ये, बस इसकी हमें तैयारी करनी है, इसको हमें प्रिपेयर करना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस जर्नी। Thank you. पूछिए प्लीज। सर मैं आपसे यूथ के बारे में स्पेशल पूछना चाहूंगा कि जो यूथ है वो सर्वाइवल मोड में तो ऑटोमेटिकली हम आ जाते हैं, क्योंकि घर वालों के एक्सपेक्टेशंस होते हैं, बहुत सारे जो जॉब की समस्याएं हैं अभी जो शुरू है, और एज अ स्टूडेंट अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि ये जो एजुकेशन हम ले रहे हैं वो तो रद्दी के भाव में फेंकना पड़ेगा। तो फिर उस स्थिति को हम कैसे हैंडल करें अभी? और सर ये एक्सपेक्टेशन वाली बात तो हम तो घर वाले, मतलब वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देम ना। तो ये किस प्रकार से हैंडल करें? जो अभी तक का सिस्टम है ये डिपेंडेंसी पे बेस्ड एक लव है, एक प्यार है जिसका आधार है डिपेंडेंसी, कि हम माँ बाप ने हमें जन्म दिया और पढ़ाई इतनी महंगी है, उन्होंने अपने बहुत सफ़र कर करके अपना पेट काट काट के हमें पढ़ाया, राइट। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक अच्छा जॉब करके समाज में एक स्टेटस बनाएं, अपने फादर पेरेंट्स को थोड़ा सा आराम दें। यही इस मैट्रिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इतना एक पावरफुल कैरेक्टर है कर्ण, वो कर्ण को ये भी पता है कि वो सही है सामने, लेकिन मैट्रिक्स का दबाव कि अगर मैं अपने दोस्त का साथ छोड़ दूंगा तो दुनिया क्या कहेगी। अंडरस्टैंड इट। ये दबाव सबको झेलना पड़ता है सत्य और असत्य के बीच में। ये सिर्फ कॉन्शियसनेस अगर स्टेबल होगी तभी झेल पाएगी, नहीं तो नहीं झेल पाएगी। तब तक के लिए मेरी सलाह है कि बीच के रास्ते पे चलते रहें, अपने ऊपर काम करें, थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन करें, थोड़ा चीज़ों को समझें, अपनी रियलिटी को बदलें। अपनी रियलिटी में जरूरी नहीं है कि सर्वाइवल मोड के थ्रू ही आपको वो सब प्राप्त करें जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस है। मैं ये पूछ रही थी कि वो जो रिट्रीट है उसमें अगर क्रिया योग करते हैं तो ही हम आ सकते हैं? नहीं, कोई भी आ सकता है, क्रिया योग का उसमें करना जरूरी नहीं है। ओके। और मेरा ये क्वेश्चन कुछ ये दुर्गेश जी के हिसाब से ही है। एक्चुअली मैंने पिछले हफ्ते जॉब छोड़ी है क्योंकि मुझे अंदर से इनर कॉल आ रहा था कि मतलब ये मैं क्या कर रही हूँ, और वो जो आप एंड टाइम मैडनेस वाला जो बोल रहे थे ना, वही मेरे साथ हो रहा था कि मतलब मुझे पता चल रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ और मैं फंस गई हूँ, तो मैंने छोड़ दी है। पर और शायद सोसाइटी के बर्डन से शायद मुझे नेक्स्ट जॉब के लिए या फिर कोई भी सोर्स ऑफ इनकम के लिए शायद मुझे जॉब करने पड़े, पर अभी मुझे कोई पिक्चर क्लियर नहीं हो रहा है, मुझे विजन भी नहीं है और मुझे अंदर से वो कॉलिंग भी नहीं हो रहा है कि हाँ मैं कुछ ढूंढूं या फिर करूं। मुझे इस बारे में अगर आप इसमें कुछ हेल्प कर सकते मतलब। यस, थोड़ी थोड़ी जो है अपनी रियलिटी को अपने हाथ में लेने की आदत डालें। जैसे चैनल में कुछ जो वीडियो पड़े हैं उसमें उनको थोड़ा थोड़ा यूज करें, एंड देन यू विल सी द क्लैरिटी। एटलीस्ट यू डालें इंटेंशन कि मुझे क्लियर दिखे कि मुझे क्या करना है। सी ये कंफ्यूजिंग स्टेज है, इसमें मुझे क्लैरिटी दिखे, उस क्लैरिटी से मैं एक्शन लूं। मेरे कहने से तो क्लैरिटी नहीं आएगी क्योंकि अंदर तो कन्फ्लिक्ट है। When you see clearly, then there is no conflict. Then either way, you are very stable.
ओके। और अगर हम आपने वो बोला था ना कि एक इंटेंशन ही, पॉजिटिव इंटेंशन डालना है और उसके बाद मतलब अफर्मेशन जैसा कुछ नहीं करना है, तो मतलब एक बार सोच के वो छोड़ देना है कि अ, अ, यस, सिर्फ एक बार करना है। अनसुईया जी शायद सुन रही हैं, मैं अनसुईया जी से रिक्वेस्ट करूंगा, उन्होंने अपना मुझे एक एक्सपीरियंस आज सुबह शेयर किया, वो आप सबके लिए मोटिवेशन होगा। सिर्फ मैं अनसुईया जी, अगर अनसुईया जी आप सुन पा रही हैं तो अपना हैंड रेज करें ताकि मैं समझ जाऊं कि आपको मेरा मैसेज आपको मिल गया। हम मैं उनको चांस दूं जो उन्होंने मुझे अभी बताया है। आप देखोगे कि ये होलोग्राफिक प्रोजेक्शन में सब कुछ पॉसिबल है, ईजिली पॉसिबल है ना। सिर्फ एक बार जब हम डालते हैं, जब हम बार बार अफर्मेशन डालते हैं, वो एक विश है, उसमें एक डर इंक्लूडेड है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो जो इसको यूनिवर्स उसको रिसीव नहीं कर पाता, वो उसको नहीं होगा इसकी तरफ उसकी पावर चली जाती है। जब एक बार आप क्लियर इंटेंशन डालते हो, देन इट हैज टू हैपन। Good evening. I wasn't prepared to speak live, but I'll just सॉरी explain. सॉरी, आपको आर्ट हाउस No, अलर्ट आपको। I shared with Praveen ji today that on Tuesday I was chatting with my daughter on the phone. She was in Hong Kong, and she was to come to India last night. And so we were discussing the travel, and it's a long layover in Delhi, and she was going to be very tired because there was a 8-hour layover at Delhi. And she would leave early morning from Hong Kong and arrive at 12:30 in the night in Calcutta. So she said, what if I upgrade my ticket to business class? So I went on the net immediately. I said, yeah, okay, let me do a meditation that you get upgraded to business class. At that instant, I did 2-point meditation and I just forgot about it. Yesterday, when she was boarding the flight from Delhi to Calcutta, just as she entered, the flight attendant said, I will upgrade you to business class. They didn't charge her anything. It just happened. So I had to tell Praveen ji this. ये ही इतनी आसानी से हो सकता है। हम सिर्फ अननेसेसरी, जब हम अपनी पावर नहीं जानते तो हम इधर उधर परेशान होते हैं। सो वन क्लियर इंटेंशन, दैट इज सफिशिएंट। एंड शी फॉरगॉट। उसके बाद जब नहीं वो उसको याद करती, तब यूनिवर्स के लिए काम करना बड़ा आसान हो जाता है। जब हम बार बार देखते हैं तो उसमें अननेसेसरी हम उसमें क्रिएट करते हैं। एंड देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स लाइक दिस। जब मुझे लोग बताते हैं, रिट्रीट में लोग बताते हैं, जब हम थे लोगों ने किया तो हमें कॉन्फिडेंस आता है। यही कॉन्फिडेंस हमें आसानी से इसकी ओर ले जाता है। जैसे डिवाइन सोम जी ने पहले बताया कि हम उस क्वांटम फील्ड में कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। नमस्कार प्रवीण भैया, नमस्कार। हिमानी बोल नमस्ते रही हूँ। जी। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आज मैं एक तो अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ और एक क्वेश्चन भी है मेरा उसके बाद। जैसे अनीता जी पूछ रहे थे कि एंड टाइम मैडनेस में लोग जब प्रॉब्लम्स में आते हैं, तो मेरे फादर को अभी 16th को ही ब्रेन स्ट्रोक आया। बट आई एम सो थैंकफुल टू द यूनिवर्स कि मैं आप लोगों से कनेक्टेड हूँ। मेरी मदर भी यहाँ पर आए हुए हैं। हम लोगों ने 2-point मेडिटेशन ही किया एंड जस्ट कांट इमेजिन एवरी डे जो मेरे फादर की जो इम्प्रूवमेंट है वो बहुत अच्छी है। इट्स जस्ट दैट वो अपने आप सब काम कर लेते हैं, बस उनकी वॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि वो बोल नहीं पाते हैं, बट ही स्टार्टेड सेइंग वर्ड्स आल्सो। सो ये हमारे मेडिटेशन का इंटेंशन है जो मतलब हमें इतना हेल्प कर रहा है। एंड सेकेंड मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आप बोलते हैं कि फ्री विल से करना चाहिए काम, तो एट टाइम्स हमें नहीं पता कि हमारा फ्री विल हमें सही गाइड कर रहा है कि हम गलत जा रहे हैं। सो ये एट टाइम्स मुझे लगता है कि थोड़ा डेंजरस भी हो जाता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि आई वेंट टू अ रॉन्ग डायरेक्शन एंड बट बाद में आई केम बैक। बट वो फ्री विल को एक्सरसाइज करना थोड़ा सा यस, हाउ आई टू गॉट योर एक्सरसाइज। पॉइंट। यस, मेरे भी बहुत सारे क्वेश्चन पहले शुरू में होते थे फ्री विल के बारे में सुमी जी के साथ। मैं सोचा था किसी की हेल्प कर रहा हूँ तो क्या मैं उसकी फ्री विल में इंटरवीन कर रहा हूँ? क्या मैं अपनी जब रियलिटी बदल रहा हूँ तो क्या जो मुझे कर्मा के लेसन सीखने थे वो मैं अपने लेसन नहीं सीख पा रहा अपनी फ्री विल को एक्सरसाइज करके? एंड सो ऑन, मल्टीपल क्वेश्चंस मेरे भी होते थे। फ्री विल इस अर्थ पे पूरी तरह फ्री विल अभी नहीं है।
क्योंकि हम मैनिपुलेटेड हैं। फुल पावर की फ्री विल नहीं है, और जितना हम देख पाते हैं उसके हिसाब से हम इसको एक्सरसाइज कर रहे हैं। दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, आप ऑलवेज ध्यान रखें, अगर हम इस रास्ते पे चल रहे हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हम कहते हैं कि वो योगी पथभ्रष्ट हो गया, इनफैक्ट वो भी एक पथ है, उसको वहां से इवॉल्व होने का उसका पथ उसने चुना है, थोड़ा लंबा चुना है। और हम लोग तो, ये हमारा हायर सेल्फ है, हम बेसिकली एक कंप्यूटर गेम में हैं। ये जो ये सिमुलेशन है ये असली नहीं है, असली लगता है। इस सिमुलेशन में आपका जो हायर सेल्फ है और आप हो, दोनों मिलके एक गेम डिसाइड कर रहे हैं, राइट? इसमें कभी कभी ये गेम, जैसे जब हम कंप्यूटर गेम खेलते हैं तो हमें पावर की जरूरत होती है, तो हम एक ऐसे कोने में पावर है वहां जाके पावर ले लेते हैं, तब और पावर आती है। लड़ाई वाले गेमों में ऐसा होता था, अगर आपने कभी खेले हो, शायद ना भी खेले हो। नहीं खेलिए। हायर सेल्फ हमें कभी कभी वहां पावर लेने के लिए धकेलता है, जिसको हम समझते हैं कि वो गलत वे था, वहां से पावर लेके हम वापस आते हैं। यस, हमेशा जो है ये कंफर्टेबल नहीं होता। मैं एक केस जानता हूं, एक गुरुदेव हरिहरानंद जी क्रिया योग में थे, एक डिसाइपल आया, उसने कहा कि मैं शादी नहीं करना चाहता, मॉन्क बनना चाहता हूँ। एम्स्टर्डम से थे, यहाँ पे यूरोप से। उन्होंने उनको बहुत जल्दी हायर क्रिया दे दी, 6 क्रिया भी उनको बहुत जल्दी मिल गई, और उन्होंने कहा कि तुम उससे शादी करो। वो नहीं करना चाहते थे शादी, उनकी शादी हुई। उस शादी से मेंटली रिटार्टेड 2 बच्चे हैं, और वाइफ बहुत आखिरी के समय में हेल्थ वाइज इशू थे। अब कोई सोचे कि ये क्यों करवाया होगा उन्होंने। हमें कभी कभी एक प्रोसेस जो इसको हम सोचते हैं कि हम थोड़ा सा लंबा हो गया, कभी कभी वो जरूरी होता है कुछ ट्रिगर को एक्सपीरियंस करने के लिए। कभी कभी हमें हमारा हायर सेल्फ हमें हमेशा कंफर्टेबल जोन में नहीं धकेलता। दैट इज द कॉन्सेप्ट। वो कभी कभी हमें दूसरी जगह भी धकेलता है। मेरी जिंदगी के जो स्ट्रगल थे 2008 ऑनवर्ड्स, वो सारी ब्लेसिंग्स हैं। अब मैं उनको देख पाता हूँ, उनको समय के बाद जाके हम देख पाते हैं उनके पर्पस। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। यस, शी इज आल्सो वेरी बिजी, और ये स्पॉन्टेनियस है, और एग्जाम का समय है मार्च में, फरवरी में से। ज़्यादा चिंता मत करिए, नहीं आ पाए कोई बात नहीं। इन्फॉर्मेशन जो कलेक्टिव में चेंज होता है, उस कलेक्टिव का आप सब हिस्सा हैं। जो ऋषिकेश में हुआ, एनी हाउ वो सब उस कलेक्टिव का हिस्सा है, चाहे वो पार्टिसिपेट कर पाए या नहीं। जिसकी एनर्जीज है वो पहुंचेगा। विद दैट अंडरस्टैंडिंग। बोलिए। नमस्कार सर। सर 8 महीने से मैं आपको सुन रही हूँ। सर क्रिया योग की आपने बहुत बार बात की है, पर हम लोग जैसे PSSM से जुड़े हैं और सिर्फ आनापानासती ध्यान ही करते हैं। आज तक की हमारी कुछ भी इवॉल्वमेंट हुई है तो वो इसी कारण से हुई है। तो सर क्या क्रिया योग करना जरूरी है? मतलब डिसीजन सबको अपने आप लेना चाहिए, मैं ऐसा कहूँगा। और इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए जैसे सुमी जी किसी को टीच नहीं करती। वो कहती हैं कि मैं मासेस के लिए सूटेबल नहीं हूँ, मुझे उन्होंने कहा कि तुम करो। तो जो बहुत कम लोग बहुत बड़े ग्रुप को हैंडल कर पाते हैं। पत्री जी ने एक टेक्निक दी, हम एक पिरामिड टाइप के स्ट्रक्चर में हैं इस असेंशन के, अगर असेंशन के पॉइंट से देखा जाए, जो नीचे का बहुत बड़ा हिस्सा है वो सो रहा है, उसको एक अलग तरह की टीचिंग की जरूरत है। जो थोड़ा इवॉल्व है उसको दूसरी टीचिंग की जरूरत है, जो टॉप में है उनको तीसरी तरह की टीचिंग की जरूरत है। ऐसा नहीं है कोई भी टीचिंग खराब है, या कोई भी टीचिंग को हम कंपेयर करें कि वो टीचिंग, हमारी टीचिंग उससे बेटर है। नो, क्लासेस हैं, जिसको जैसी टीचिंग की जरूरत है उसके लिए उस तरह के सिस्टम्स अवेलेबल हैं। मैंने आनापानासती सिर्फ 3 दिन 3.5 दिन की है, 2 बार, क्योंकि मैंने विपसना की थी। विपसना में 3.5 दिन पहले आनापाना कराते हैं, उसके बाद विपसना टेक्निक की दीक्षा दी जाती है। तो मेरी ये इंप्रेशन है कि विपसना टेक्निक है, उस टेक्निक की प्रिपरेशन आनापाना है। तो अगर प्रिपरेशन हिस्सा आपको लगता है हो गया है और आप हायर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, दोनों साथ साथ कर सकते हैं। क्रिया में आनापाना इंक्लूडेड है। पूरी क्रिया टेक्निक में हर समय अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करना है, ये क्रिया का एक हिस्सा है। सो इट्स अप टू यू। सर एक और बात पूछनी थी कि जैसे सर एंड टाइम मैडनेस की भी बात हो रही है, इसके अलावा ये बात भी हो रही है कि लोग सोए हैं, काफी हिस्सा सोए हैं, हमारे घर में ही सब लोग सोए हैं। बता के इतनी बार आपके चैनल की वीडियोस में अपने बेटे से, हस्बैंड से शेयर करती हूँ, शायद सर कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। अब मैं
चाह रही हूँ कि वो कुछ सुने, कुछ जाने। सर, हम आसपास के लोगों को कैसे जगाएं जब हमारे घर के ही लोग नहीं सुन पा रहे हैं? जो हमारे घर के लोग हैं ये हमारे ट्रिगर हैं। जैसे पिछले हो सकता है कि पिछले समय में उन्होंने हमें जगाया, जो हमारे घर के लोग थे, और हम अब आपका रोल है उनको जगाने का, कुछ समय बाद ये उनको जगाएंगे। ये डिवाइन प्लान इस तरह अनफोल्ड होता है, ये हमारे ट्रिगर हैं। बहुत कम लकी लोग होते हैं जिसमें पूरा फैमिली और पार्टनर सपोर्ट करे। दैट इज पार्ट ऑफ दिस, सो इट्स ओके। और जो वो कैसे जागेंगे, वो आपके व्यवहार से सिर्फ जागेंगे। जब आप पूरी तरह खुद कॉन्फिडेंट होंगी, आप एक फ्रीक्वेंसी में हो, ये फ्रीक्वेंसी दूसरी फ्रीक्वेंसी को बदल सकती है, वर्ड नहीं बदल सकते। शब्दों की सीमाएं हैं और इंटेलेक्चुअल ज्ञान नहीं ट्रांसमिट होता। हमेशा जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। जो रिट्रीट में क्या होता है, जो रिट्रीट के पार्टिसिपेंट हैं उनसे पूछो आप, जो थे, वो एक फ्रीक्वेंसी फील्ड वहां पे क्रिएट हुई। उस फील्ड के थ्रू वो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो जाती है। उस फील्ड में आने के बाद हम लोग जो ये डिस्कस करते हैं, चैनल पे बोलते हैं, ऑनलाइन सेमिनार करते हैं, ये उस फील्ड को प्रिपेयर करने की तैयारी है कि आप उस फील्ड में आ सको। असली जो ट्रांसमिट है वो बेसिकली एनर्जीज का होता है। जब आप उस फील्ड में आ जाएंगे तो पूरा परिवार उस एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर पाएगा। सर, अनलकी हूँ इस बारे में, क्या बात करूं। मैं कृष्णा राव सर से आपकी रिट्रीट के बाद मिल के आई हूँ, अभी कॉस्मिक वैली से वापस आ रही हूँ। तब मैं सोच रही थी, बबीता आर्या मैम से मेरी बात हुई कि मुझे पता होता तो मैं ऋषिकेश जाती, इंस्टेड के कि मैं कॉस्मिक वैली जाती। सर, अब अभी हो के आ रही हूँ। आई एम फ्रॉम अमृतसर, पंजाब से हूँ, बहुत दूर है, जाने को नहीं मिलेगा। एंड आई वाज लिटरली क्राइंग राइट नाउ कि वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगी। आई नो दैट कि that you create it now, because you say I know that, you are creating it in universe. Each and everything is possible. आज का पूरे सेशन का एक ही उद्देश्य है, हम अपने क्रिएटर के रोल को जानें, अपने क्रिएटर के रोल को क्रिएट करना शुरू कर दें। यू विल सी, अगर बिजनेस क्लास में उनको अपडेट किया जा सकता है तो क्यों आपके लिए सर्कमस्टांसेस नहीं बन सकते? देयर इज अ सफिशिएंट टाइम। टेक कंट्रोल ऑफ योर रियलिटी। नो होपफुली, when we say hopefully, then this is 50%. I hope so. No. अफर्मेशन और इंटेंशन जो श्राप देते हैं, उन्होंने कभी ये मुड़ के नहीं देखा कि होपफुली मेरा श्राप लगेगा या वरदान लगेगा। इस कॉन्शियसनेस में आना है, और अगर नहीं हुआ तो कोई रिग्रेट नहीं। हर चीज डिवाइन प्लान के हिसाब से परफेक्ट अनफोल्ड होगी। सर, क्या फ्रीक्वेंसी इस कारण से भी इफेक्ट करती है कि मेरी फ्रीक्वेंसी उतनी नहीं है कि मैं वहां जा सकूं? ऐसा भी कुछ होता है सर? एग्जैक्टली ऐसा होता है, लेकिन ये कहना अच्छा नहीं लगता है ना ये कहना। आपको जब हमने ये रिट्रीट प्लान की थी, ये सुमी जी के वर्ड थे वहां पे। सुमी जी ने कहा कि आप सब लोग जो यहाँ पे बैठे हो उसमें से बुलाए गए हो। ये एक सिग्नल है जो सेंड करता है, उसको वो रिसीव करते हैं। अनीता जी ने पहले आपसे बोला कि वो सबसे पहले उन रजिस्ट्रेशन कराया था, पिछली बार नहीं आ पाई, और इट इज ए परफेक्टली प्लान। ये प्लान इसलिए ऐसा होता है क्योंकि हम जो सुमी जी बहुत खुश थी इस रिट्रीट में। जो भी पार्टिसिपेंट है आप उनसे पूछ सकते हो, उन्होंने कहा था कि जब एक रेजिस्टेंस होता है, एक ग्रुप है, से वी वर 93 पीपल, 93 पीपल में अगर 3 पीपल रजिस्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को, देन इट क्रिएट्स ए छेद। उस छेद में वो एनर्जी डिप्लीट होती है। देयर वर ऑल पीपल इन द सेम फ्रीक्वेंसी, दैट्स व्हाई इट हैपेंड। सो इट वाज हर इंटेंशन कि जो ये होगा ये परफेक्ट होगा। हर इंटेंशन मैनिफेस्टेड। बहुत सारे लोग जिन्होंने सबसे पहले कराया था वो नहीं आ पाए। बहुत सारे लोग जिन्होंने, कृष्णा राव जी एक हैं जो लास्ट बैच वाले थे और वो वहां पे थे। ये एक एनर्जीज है, लेकिन इसका कोई रिग्रेट नहीं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि क्या ये मैनिफेस्टेशन मैं अपने हस्बैंड के लिए कर सकती हूँ? जैसे उनका बिजनेस काफी डाउन चल रहा है, बट मैंने अप्लाई किया, वो नहीं होता। और जैसे यहाँ पे भी मेरे इन लॉज है, तो उनके साथ भी मतलब कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन रहती है कि वहां पर मैंने ये मैनिफेस्टेशन काम नहीं करती। तो मुझे लगता है कुछ हायर कर्मास है मेरे। लाइक मैंने अपने काफी पास्ट लाइफ भी देखी थी काफी सारी चीजों में, जैसे अपने मदर इन लॉ फादर इन लॉ के साथ भी। लाइक मैं उनकी सास थी, वो मेरी 2 बहुएं थी, मैंने उनको बहुत टॉर्चर किया था। वो भी मैंने देखा कि मैंने कैसे टॉर्चर किया था। वो सेम चीज मेरे साथ रिपीट होती है, वो मुझे सब पता। बट
मेरा माइंड सेटअप क्या होता है कि मैं उस चीज से इरिटेट रहती हूँ, मैं नहीं होना चाहती। मैं एक बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं इस चीज से बाहर निकलूं, लेकिन मेरे से नहीं हो पाता। और मैंने मतलब जो भी सिचुएशन होती है, कुछ भी हो, मैं अपने आप को इस चीज से बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं निकाल पाऊँ, क्योंकि मैं और कहीं भी कोई भी इंसान मेरे साथ नेगेटिव बिहेव करता, मैं अपने आप को वहां पर पॉजिटिव रखती हूँ, चाहे वो कितना भी वर्स्ट बिहेव करे। बट इन दोनों के साथ मैं नहीं रख पाती। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, लेकिन मैं इनके लिए भी वो पॉजिटिविटी लाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इनको भी मैं मेडिटेशन में अपने साथ ऐड ऑन करूँ, इनको भी वो एनर्जी दूं, लेकिन मैं नहीं कर पाती इनके साथ। मुझे नहीं मालूम क्या कर्माज है क्या नहीं। और इनके लिए भी वो मैनिफेस्टेशन करूं ताकि ये भी वो अपने लाइफ में उस तरीके से आगे बढ़ सके। पर मैं वो भी नहीं कर पा रही। इधर मैं काफी दिन से मेडिटेशन भी नहीं कर पा रही। मतलब करती हूँ तो 15 to 20 मिनट्स, लाइक मैं बस में जब ट्रेवल करती हूँ तो, या घर पे जो मुझे टाइम मिला 15 to 20 मिनट्स। पहले मैं 3 3 आवर्स करती थी, अब वो भी नहीं कर पाती। तो मुझे नहीं समझ आ रहा, शायद मेरे मेडिटेशन से वन मेरे वन बाय वन, इसको ना वन बाय वन करते हैं। सो जी जी पहला कि क्या आप अपने उनको अपने पेरेंट्स इन लॉ के लिए जो आप कुछ कर सकती हैं कि नहीं। अगर आप ये कॉन्शियसनेस एक्सपेंड हो जाए कि आपके जगत में वो हैं, तो आप अपने जगत में कोई भी चेंज कर सकती हैं। जब तक आप इसको दो के रूप में देखती हैं, आप एक सोल हो और एक सोल वो है, और इस सोल में पुराने कार्मिक कनेक्शन है क्योंकि आप उनकी सास थी। ये बीज आपके अंदर पड़ा हुआ है, इसकी वजह से आप वो, और वो जो उसकी जो एनर्जी का है कि पिछले समय मैंने उनको टॉर्चर किया था, वो कर रहे हैं। इस तरीके से नहीं, अगर आप उनको अपने जगत में देखती हैं कि ये आपका जगत है, इस जगत की स्क्रिप्ट आप बदल सकती हैं, तो आपके जगत में हैं वो, इस समय के जगत में आप इसको कर सकती हैं। हमारे अंदर बहुत सारे रॉन्ग बीज हैं, उन बीज को हम एक्सट्रैक्ट कर दें अगर, तो वो बीज का फल खत्म हो जाएगा। पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी एक इसी तरह का बीज क्रिएट करता है। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी जानता हूँ, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी में कोई मुझ पर विश्वास करे और मैं उसको ये कुछ भी बता दूं, उसका बीज उसके अंदर पड़ जाए, तो वो बीज फल देना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम उसको प्रोजेक्ट करती है कॉन्शियसनेस। बहुत सारे लोग अपनी किसी भी तरह के सर्कमस्टेंसेस को इस तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि पिछले जीवन में मैंने ऐसा किया था, इसकी वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। तो ये कोई बहुत, अब ये अब तक ठीक था, अब इसको बदल सकती हैं। आप उनसे कॉर्ड कट कीजिए। जो कॉर्ड कटिंग है, ये डिपेंडेंसी बेस्ड रिलेशनशिप है, लव पे बेस्ड नहीं है। और फिर आप उनको बदल सकती हैं। और एक और काम कर सकती हैं, आप टाइम लाइन में या एक क्वांटम फील्ड में आपका हायर सेल्फ उनके हायर सेल्फ से मैसेज दे, वी कैन लिव इन हार्मोनी। सी, और आपके लिए जो मोटिवेशन है कि मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ लेकिन कर नहीं पाती, उनके प्रति, दुनिया भर के प्रति की तो मैं सह लेती हूँ, लेकिन जब उनके साथ जो रिलेशनशिप है उसमें ये फॉरगिवनेस वगैरह नहीं आ पाती, तो मोटिवेशन आपके लिए है, आइदर यू चेंज योर सेल्फ और रिपीट इट और मिस दिस अपॉर्चुनिटी। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करना इतनी छोटी सी बात के लिए, तो आपका दिल अपने आप ही समझ जाएगा कि क्या प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। वी कैन नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी जस्ट फॉर some persons. Realize it, then you will be very free, then it will be easy. है ना, तराजू के दो तरफ है, एक तरफ इतना बड़ा हम अपॉर्चुनिटी मिस करें या हम अपनी कड़वाहट को पालें। लीव ऑल दी कड़वाहट। Thank you so much, sir. तो मेनली मैक्सिमम पीपल फ्रॉम पीएसएसएम, सबको मुझे भी एक क्वेश्चन पूछ रहा है लोगों ने, ये भाटिया जी पीएसएसएम का है क्या, आनापानसति सिखाते हैं क्या? पत्री जी कभी नहीं बोला कि ये आनापानसति मैंने फाइंड आउट किया, मैंने क्या किया करके। पत्री जी हमेशा बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया, बुद्धा ने सिखाया, ये आनापानसति फाइंड आउट किया, तो वो बुद्धा का टीचिंग मैं पढ़ा रहा हूँ। तो पत्री जी कुछ भी चीज कभी मैं गुरु करके भी नहीं बोले, मैं गुरु नहीं हूँ। आनापानसति बुद्धा ने बोला, वो मैं फॉलो कर रहा हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है, आप भी फॉलो करो। सभी गुरु है, इधर कोई गुरु शिष्य नहीं है करके भी बोले थे, तो वो मना भी करते मेरे को, पूजा मत करो, मेरे गुरु नहीं हूं करके। तो इसमें किसी का कोई डाउट ही नहीं रहना चाहिए कि ये क्रिया योग करना है कि या भाटिया जी आनापानसति ही से है कि या पीएसएसएम से है कि, ये किसी का ये डाउट करने की जरूरत नहीं। एंड दूसरा थिंग, पत्री जी बहुत सारे गुरुओं को लाके अपना प्लेटफॉर्म में उनका बात कराया था, उनका जो वो रामता का अच्छा है वो पढ़ो, वोशो का बुक अच्छा है, जो भी सब सारे गुरुओं का बुक्स पढ़ता है पति जी, और कभी उन्होंने किसी चीज का मना नहीं किया। आप पढ़ो, जो अच्छा है वो फॉलो करो, जो तुमको सूट होता है वो फॉलो करो बोल।
इवन पत्र ये एक ही सोसाइटी, मैंने बहुत सारे सोसाइटीज देख के आया हूँ। वो जो गुरु बुक्स लिखता है, वो गुरु सिखाता है, वो ही पढ़ना पड़ता है उनको, वो ही करना पड़ता है बाकी सोसाइटीज में। बट पीएसएसएम इज ए ओपन सोसाइटी। पत्री जी खुद बोलता है वो बुक का चाहिए, बुक का चाहिए, वो पढ़ो, ये पढ़ो करके। तो हमको ये कोई डाउट ही नहीं रहना चाहिए। एंड भाटिया जी भी ये कभी नहीं कहा कि जो क्रिया योग करेगा वो ही असेंशन होगा करके। इन्होंने कभी कंपलसरी भाटिया जी का क्लास का आना है तो क्रिया करने वाला ही अलाउड है करके कभी इन्होंने भी नहीं रोका। सो वी हैव आवर फ्री विल। जिसको क्रिया योग करना है कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं, आनापानसति करके चाहिए। पत्री जी इतना ग्रेट गुरु है, आनापान मेडिटेशन इतना सिंपल कर दिया। या बैठ के करना है, कुर्सी में बैठना है, सोफा में बैठना है, नीचे बैठना है, नहीं तो ये पद्मासन करके बैठने के लिए कोई ये नहीं कहा। बाकी पुराने जमाने में तो गुरु बोलते थे 1 साल 2 साल तो सिर्फ आसन सिद्धि के लिए लग जाता है। ये तो इतना सिंपल कर दिया, इतना सरल शब्दों में वो समझाता है, इसलिए मेडिटेशन में बहुत लोग आ रहा है। तो आपको ये डाउट ही नहीं रहना क्रिया योगा करना है कंपलसरी है क्या। ऐसा कुछ भी नहीं है। भाटिया जी भी कभी नहीं कहा ये करने वाले का ही अलाउड है इनका क्लास में, नहीं तो ये क्रिया योगा जो किया उन्हीं को ही असेंशन होगा। तो ये आपका इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस का ऊपर है। ठीक है, क्रिया योगा करने से कॉन्शियसनेस बहुत जल्दी बढ़ सकता है। ये डिफरेंस आप खुद को समझना है। तो ये इसको कोई डाउट ही नहीं है। अभी भाटिया जी ये पीएमसी हिंदी में भी क्लासेस 2 वीडियोस रिलीज हुआ, तो वो भी हम देख सकते हैं। तो किसी को कोई डाउट नहीं है, ये आपका फ्री विल है, कोई आपको रोक नहीं सकता है। एंड कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकते ये क्यों कर रहे हो, क्रिया योग क्यों कर रहे हो, आप पीएसएसएम को हो। सो इट्स नॉट कंपलसरी, नहीं है, कोई डाउट नहीं रखना है। दिस इज वन शुड नोटिस दिस, कोई पूछने का सवाल ही नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मैं इसी में थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। जी क्रिया सर। योग जब लोग जाते हैं क्रिया योग सीखने के लिए, मैंने कई बार जो इंट्रोडक्शन में पार्टिसिपेट किया तो गुरु जी से क्वेश्चन पूछते हैं कि हमने पहले गुरु धारण किए हुए हैं, हमारी परंपरा में एक और गुरु हैं, तो हम क्रिया योग कैसे सीखें, हम आपको कैसे गुरु बनाएं। तो वो हमेशा कहते हैं कि क्रिया योग की मैं सिर्फ एक टेक्निक सिखा रहा हूं, आप जिनको गुरु मानते हैं उनको पहले की तरह गुरु मानते रहें, कोई इसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। सॉरी। और मैंने क्रिया योग के बारे में सिर्फ पिछले 1-1.5 साल से कहना शुरू किया कि आप लोग पूछते थे क्या करें, और मैं देखता था कि समय कम है, कोई टेक्निक अगर उनको नहीं पता तो कम से कम वो एक ऐसी टेक्निक की प्रैक्टिस कर सकते हैं जो परंपरा के रूप में अभी तक एनलाइटेंड मास्टर को दे सकी है। और उसके अलावा मुझे पता नहीं कितनी टेक्निक, मैंने एक टेक्निक की प्रैक्टिस की 14 साल से कर रहा हूँ। 2009 में मेरा दीक्षा हुई थी, 2023 हो गए। इसमें भी 12 साल पहले, 2 साल पहले तक मैं किसी को नहीं कहता था कि क्रिया योग करो। जब मैंने देखा कि उनको पता, अगर वो पूछते हैं कि क्या आप करते हो, मैं क्रिया योग करता हूँ, क्या करना चाहिए, अगर नहीं कुछ पता क्या करना चाहिए तो आप ये क्रिया योग को करके देख सकते हो, अगर आपको सूट करे तो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ओनली दैट इज थिंग। बहुत फास्ट एक्सपेंशन मेरे एक्सपीरियंस में हुआ, मेरे पर हुआ, तो जो एक्सपीरियंस है उसको मैं बता सकता हूँ। ओनली दैट इज ऑल। Sir, I would like to add here, Som here. Actually, Kriya Yoga was initiated and is propagated by Mahathir Babaji himself. Exactly. So, and PSSM and Mahathir Babaji is running the PSSM. So, it's all one. I mean, there's no difference. Only the conflict है, ये हमारा माइंड क्रिएट करता है। हमारे माइंड को कन्फ्लिक्ट करने में बड़ा मजा आता है ना। मुझसे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि पहले आपने कहा कोबरा और अब आप जो है कोबरा का विरोध करते हो। नो, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। मैंने कोबरा का नाम बताया कि एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। उस इंफॉर्मेशन को, जैसे मान लो मैं किसी से कहता था कि कर्म का सिद्धांत खत्म हो गया, उनको विश्वास नहीं करते थे, वहां पे पता लगा कि ओके थोड़ा बहुत वहां भी कर्म के बारे में लिखा, तो एक एड ऑन हो गया एक इंफॉर्मेशन के रूप में। कोई कंफ्लिक्ट मेरे मन में ना तब है ना अब है। एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन थी, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को कम समय में इतना ज्यादा हाई कर देना कि अकेले वो सेवियर है, इसके मैं विरोध में हूं। अपनी पावर को जानना, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप अपने सत्य को जान के अपनी कॉन्शियसनेस को शिफ्ट कर लिया, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। अगर आप किसी भी सिस्टम पे डिपेंडेंट हो, इंक्लूडिंग गॉड और अवतार, यू आर ऑन ए रॉन्ग पाथ।
सिर्फ इतना ही। तो ये कन्फ्लिक्ट लेकिन माइंड बनाता है अपने आप। लोग अपने माइंड में कन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, शब्दों को पकड़ के बैठते हैं, पहले आपने ये कहा था अब आप ऐसा कहते हो। ये ह्यूमन नेचर है, यही जर्नी को स्लो करता है, जो हमारी एनर्जी ब्लॉक रहती है अननेसेसरी कामों में। हाँ जी सर पूछिए। एक आपका वीडियो देखा था रिगार्डिंग दिस क्रिएटर माइंडसेट, उसको थोड़ा सा आप और इलेबोरेट कर सकते हैं? बिकॉज सिंक्रोनिसिटी को तो एक्सपीरियंस करते हुए काफी टाइम हो गया, सो आई थिंक नेक्स्ट स्टेप इज दैट क्रिएटर माइंडसेट, हाउ टू कल्टीवेट दैट। यस, सी यही सबसे बड़ा काम है। जो सिंक्रोनिसिटी है ये एक आपको एक आभास देती है कि आप सिंक्रोनाइज्ड हो। नाउ यू कैन टेक द रोल ऑफ क्रिएटर। क्रिएटर कैसे सोचता होगा? क्रिएटर का इतना बड़ा जो संसार है वो किस पे आधारित है? वो प्रेम पे आधारित है। क्या क्रिएटर है? क्रिएटर के लिए राम और रावण दो अलग हैं या दोनों उसी क्रिएटर का हिस्सा हैं? जो दोनों डुअलिटी का पार्ट है, क्या रावण उस क्रिएशन के बाहर है? जब हम ये समझते हैं तब हम इंटीग्रेट करते हैं कंप्लीटनेस से। जब हम इस कंप्लीट भाव से क्रिएट करते हैं, ये क्रिएटर की मेंटालिटी है। उसमें डुअलिटी नहीं है, उसमें सारा इंक्लूडेड है। और जब ये जो डार्क है, सिर्फ हमारा डार्क हमारा वो वाला हिस्सा है जो पे हमने अभी थोड़ा सा काम करना है। हमारी इतनी बड़ी कॉन्शियसनेस में हम उसको संभाल पाए, ओनली दैट इज डार्क। अदरवाइज देयर इज नो डार्क। इज कंप्लीट क्रिएशन के दोनों हिस्सों को इंटीग्रेट करते हुए जब हम क्रिएशन करते हैं, सबको एक साथ मानते हुए हम सुपीरियर हैं ये भाव से हट के, दैट इज द क्रिएटर मेंटालिटी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस जर्नी। जब ये क्वेश्चन उठता है तो यूनिवर्स इसका आंसर देता है। अभी लोगों में ये क्वेश्चन नहीं उठते कि क्रिएटर मेंटालिटी कैसे होगी, हमारा क्रिएटर का रोल क्या होगा, है ना? तो ये रोल को इजुमी सजग मैडम होते और आप जब उसको एक्सप्लेन कर रहे थे, मतलब मुझे ये लगा कि आई थिंक दिस इज द लेवल विच एवरीबडी वुड बी आफ्टर दिस इवेंट। और नेचुरली उसको हम, हाँ, तो उसको कैसे मीन्स हाउ टू कल्टीवेट दैट, बिकॉज 100 मंकी इफेक्ट तो तभी आ पाएगा जब हम सब लोग उस पे आए। yes. हम लोग जो है एक्सपोनेंशियल उसके फेस में आ चुके हैं। पहले जो फेस था बहुत स्लो लगता था। इतने 2 साल से बोल बोल के कह रहे हैं, लगता है कि जो लोग नहीं समझ पाते उनको लगता है कि बहुत कम चेंजेस आए। वो प्रिपरेशन के बाद अब हम जो एक्सपोनेंशियल फेस में हैं, इस फेस में ये ट्रांसमिट आसानी से होगा। और जितना आसानी से होगा, एक स्टेज ऐसी आएगी कि हम कलेक्टिव में शिफ्ट कर जाएंगे, 100 मंकी इफेक्ट क्रिएट कर सकेंगे। अच्छा, उसको अगर सर जैसे आपने अभी बताया कि उस लेवल पे फिर कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, ना तो पीएसएसएम का और क्रिया योग का है, ना मीन्स राम और रावण का है। वो तो एक्सट्रीम है जो एग्जांपल्स, तो उनमें भी कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, तो बाकी चीजों में तो कहीं कोई कंफ्लिक्ट नहीं है। एग्जैक्टली, क्रिया योग और पीएसएसएम में तो वैसे भी कोई कंफ्लिक्ट नहीं हो सकता। ये तो दोनों ही मुक्ति के रास्ते हैं। एग्जैक्टली, यहाँ तो 2 एक्सट्रीम की बात हो गई, राम और रावण में भी कोई कंफ्लिक्ट नहीं है। ये गेम, डुअलिटी की गेम हमने एक्सपीरियंस करने के लिए, सोलोग्राफिक को ये जगाने के लिए काम आती है। जितनी भी हम डार्कनेस की बातें करते हैं, सिर्फ अवेयरनेस करने के लिए, ट्रांस ह्यूमनिज्म की बातें करते हैं, वो हमें झकझोरता है कि हमें ये नहीं चाहिए। ह्यूमैनिटी को वो जगाने में हेल्प करेगा सारा का सारा। और इस चैलेंजिंग गेम के बाद हम इसको एंजॉय कर सकेंगे। एक गर्व होगा कि हम कितने चैलेंजिंग, आज भी महाभारत की बातें 5100 साल बाद भी हम याद करके सोचते हैं कि कितना महान युद्ध था। और ये जो है उससे कहीं है कलेक्टिव चेंज आ रहा है। और हम इतने चैलेंजिंग समय से मानवता को यहाँ पे लाएंगे, इसकी खुशी, इसका एहसास, यही हमें दिव्य बनाएगा। एग्जैक्टली, थैंक यू सर। मैं इस चैनल पर पहली बार आई हूँ, तो मेघा कुंभारे नाम है मेरा। तो मेरा एक सवाल है आपसे कि जैसे कि हमको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, मतलब जैसे कि मुझे प्रॉब्लम है फिजिकल प्रॉब्लम, तो मतलब डॉक्टर ने बोला है कि ऐसा रेयर डिसीज है कि ऐसा किसी को होता नहीं है, मतलब 100 में से 2% ऐसे लोगों को होता है। तो डॉक्टर बोले कि 100% ऐसे ठीक नहीं हो सकता, पर मेरा मन जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कि मैं ठीक हो सकती हूँ। सर, तो ये कॉन्शियसनेस और फिजिकल, मतलब मेंटल हेल्थ और फिजिकल, इसमें हम कैसे मतलब बैलेंस रख सकते हैं?
इसुबी जी ने पर्सनली मैं जानता हूँ, जापान में उनकी दोस्त थी, उनकी बेटी को एक ऐसी डिसीज डॉक्टर ने बताया था कि ये इतनी रेयर होती है और इसका कोई हाँ इलाज नहीं, और वो हाँ इलाज वो ठीक है, अभी भी है और वो ठीक है। इसलिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। कॉन्शियसनेस में अगर ये बीच पड़ जाता है तो वो एक बाधा बनता है। और इसमें बैलेंस कैसे करें? जो हमारी फिजिकल बॉडी भी है, ये कॉन्शियसनेस का 1:1 प्रोजेक्शन है। फिजिकल बॉडी सिर्फ कॉन्शियसनेस वो ने ये इसको प्रोड्यूस किया है, तो इसमें हम चेंज कर सकते हैं। फिजिकल, मेंटल और इमोशनल तीनों इमोशन हेल्थ इस कॉन्शियसनेस का हिस्सा है, तीनों। तो तीनों लेवल पे लगातार हम काम करके इस पे बैलेंस बना सकते हैं। सर हम फिर एक ह्यूमन बॉडी है तो हम कभी ना कभी इमोशनल होते ही है, ऐसा मुझे लगता है। तो हमको हाई वाइब्रेशन में कैसे रहना है? मतलब जैसे कि हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमको कोई वैसे बोलता है, टॉन्ट करता है, तो मुझे हमें लगता है कि होता है, हमको ऐसे, हाँ, तो मतलब निगेटिविटी आती है, तो मुझे लगता है कि हम हाई वाइब्रेशन में खुद को कैसे ला सकते हैं? हमें अभी जो आदत है मैकेनिकल रिएक्शन करने की है। हमारे रिएक्शन मैकेनिकल होते हैं, हमारा कंट्रोल खत्म हो जाता है। उसने कोई ऐसा शब्द कहा, वो शब्द हमें अच्छा नहीं लगता, और वो शब्द सुनते ही बॉडी ने मैकेनिकल रिएक्शन कर दिया, हमारा कंट्रोल नहीं है। यस अब ये कंट्रोल अगर हम हाथ में लेना चाहें तो हम कॉन्शियस हो सकते हैं। जब हम जागरूक होंगे तो कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे। इसकी बहुत सिंपल प्रैक्टिस है, 6 महीने आप कर सकते हैं। मुझे कॉन्शियस रिएक्शन करना है, मैं जागरूक रिएक्शन करूंगी। मैं आज चाहूं तो रिएक्शन करूं, अगर आज नहीं चाहूं तो रिएक्शन ना करूं। गॉट इट? 6 महीने प्रैक्टिस करेंगी तो आपकी कॉन्शियसनेस जो है आपके हाथ में आ जाएगी। तब आप रिएक्शन करने के लिए फ्री होंगी, जब चाहें करें, जब ना चाहें ना करें। या इसको मतलब मुझे लेकर लगता है कॉन्शियस कि प्रैक्टिस करें। हम, हाँ, फोर्स नहीं कर सकते अपने बॉडी को या अपने माइंड को। जब हमको लगता है कि ये करना है, जैसे कि तब मुझे आप करें। लगा आज कि इस चैनल पे आना है, तो मैं आज यहाँ हूँ, मतलब पहली बार आई हूँ, आपसे सवाल किया आपसे और तो। ऐसे ही इमोशनल सफरिंग के लिए, हर इमोशनल सफरिंग के लिए पहले से डिसाइड किया आज मुझे सफर होना है कि नहीं होना। और ये लेकिन बहुत सीरियस प्रैक्टिस है। हम अधिकांश लोग सोचते हैं कि बहुत आसान है। ठीक है, हाँ, ठीक है। ये थोड़ा सफरिंग, बॉडी में सफरिंग होता है तो एक्चुअली मेंटल हेल्थ पे भी थोड़ा इफेक्ट इसका होता है। बॉडी में अगर हमको पेन हो रहा है, कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है मुझे, तो बॉडी में क्रैम्प हो रहा है, मसल क्रैम्प हो रहा है, तो इस वक्त हमको थोड़ा मेंटली थोड़ा हम वीक होते हैं उस टाइम। तो इस टाइम हम जैसे कैसे खुद को फंक्शन करें, मतलब जैसे कैसे प्रोग्रामिंग करें? थोड़ी सी आप अंडरस्टैंडिंग बनाओ। जैसे मैं ये कहता हूँ ये मेरी मेरी कार है, ये मेरा घर है, तो वो मैं तो नहीं हो सकता। ये मेरा फोन है, ये मैं तो नहीं हो सकता। फिर ऐसे ही आप इसको जब धीरे धीरे लाओ, मेरा शरीर, तो ये मैं तो नहीं हो सकता। कोई एक चीज है जो इस शरीर के अंदर है, वो इसको एक्सपीरियंस कर रही है, राइट? जब आप ये जानते हो तो डिस्टेंस पैदा होता है। अभी हम शरीर से इस हद तक आइडेंटिफाइड हैं कि हमारी ब्यूटी पे कोई कुछ कह दे तो हमें मानसिक परेशानी होती है, शरीर में कोई पेन होता है तो परेशानी होती है। जब हम इससे डिस्टेंस बना लेते हैं तो हम इसको, ये सफरिंग कम हो जाती है, डिस्टेंस पैदा होता है। मेरी कार जैसे अगर कि खराब हो जाए, कार टूट गई, किसी ने कहा कार टूट गई, तो मुझे थोड़ी दर्द हो रहा है, थोड़ा सा हुआ कि अरे मेरी कार क्यों टूटी। ऐसे ही ये डिस्टेंस जितना जितना बढ़ता जाएगा उतनी सफरिंग कम होती जाएगी। तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि मैं कौन से टाइप का मेडिटेशन कर सकती हूँ? किसी भी तरह से शुरुआत कर सकती हैं, आनापानासती से शुरुआत कर सकती हैं, बहुत आसान है। क्रिया योग करना चाहें तो क्रिया योग की दीक्षा कहीं से, जिस सिटी में आप हो वहाँ से पता लगे, कभी प्रोग्राम हो तो दीक्षा लेके घर में प्रैक्टिस कर सकती हैं। अच्छा है किसी टेक्निक से करें तो टेक्निक इफेक्टिव होती है। इंस्टेड की म्यूजिक सुन लिया या कुछ और करा, उससे अच्छा है कि समय को बेस्ट ऑप्टिमल तरीके से यूज करें। क्या सुदर्शन क्रिया ये सही है? आपको पता होगी सुदर्शन क्रिया? यस, बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि क्रिया शब्द जब बहुत पॉपुलर हो गया है तो अनेक लोगों ने अपनी टेक्निक के आगे क्रिया शब्द लगा दिया है ना। उसमें सुदर्शन क्रिया, ईशा क्रिया एंड सो ऑन। नहीं, करनी है तो असली क्रिया। पॉपुलर बहुत है, मुझे पता है, आर्ट ऑफ लिविंग के सेशन पूरे इंडिया में पॉपुलर है। मल्टी लेवल मार्केटिंग है, ऊपर से नीचे, जो नीचे बनता है वो नीचे वाले को ग्रुप बनाता है। किसी भी सिस्टम में जो सिस्टम प्रमोट करता हो, क्रिया में तो लोग अपने आप आते हैं। इससे पहले, एक जनरेशन पहले, लोग क्रिया की दीक्षा लेने जाते थे तो गुरु कहता था, 2 भाई गए, एक को दीक्षा दे दी, एक से कहा कि तुम 1 साल तक गीता पढ़ो, उसके 1 साल बाद आना, तुम एलिजिबल नहीं हो। और जब मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है तो वो उतना अच्छा नहीं है।
सर अगर बोला जाता है कि हाँ इसको ये प्रॉब्लम है तो इसका कुछ कर्मा होगा, क्या ये कितने % तक सही आपको लगता है? ये अभी तक की डेंसिटी में ऐसा था। अभी तक की हम डेंसिटी में एक इंफॉर्मेशन को कैरी करते थे। जब वो इंफॉर्मेशन कैरी करते थे तो उस इंफॉर्मेशन का असर होता था। अब वो इंफॉर्मेशन धीरे धीरे वो फेक मेमोरी है। यानी एक बात मैं बताता हूँ, जैसे कल मान लो आपने सपना देखा, उस सपने का प्रभाव अब आज अपने ऊपर रखना चाहते हो कि नहीं? एक पिछले जीवन का, उससे पिछले जीवन का, उससे पिछले जीवन की मेमोरी अगर हम कैरी कर रहे हैं, अब तो ये मेमोरी नहीं है, नहीं होनी चाहिए। अगर ये मेमोरी हट जाए तो कर्म हट जाएगा। हम इस तरह की फ्रीक्वेंसी में आ चुके हैं कि इस फेक मेमोरी को हटा सकें। बहुत सारी मेमोरी फेक है, लेकिन उसका असर है। जो मानते हैं उसके ऊपर उसका असर हो रहा है अभी, जो नहीं मानते उनके ऊपर असर नहीं हो रहा। आने वाले समय पे सब के ऊपर असर नहीं होगा। मैं यही पूछ रहा हूँ कि क्या अपन जयपुर में भी कुछ प्लान कर सकते हैं सी जब यस, आप फरवरी में आ रहे हैं तब? यस, ये डेट आपने देख ली है। इसके बाद के दिनों में हाँ सर। हम जयपुर में प्लान कर सकते हैं। और राजकुमार यादव जी जो ग्रुप में हैं वो भी एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाएंगे आपके साथ। गायत्री कछावा जी हो जाएंगी। तो हम लोग छोटा सा कर सकते हैं, 1 या 2 दिन के लिए। पूरा तो 5 डेज नहीं, मुश्किल होगा। सुमित जी के पास इतना समय नहीं होगा। ठीक है सर। इट विल बी वेरी नाइस टू सी द पीपल। हम जब एक बार मिलते हैं, जब तक हम फिजिकल नहीं मिलते तो भी एक ट्रस्ट है, एक बॉन्ड है। बहुत सारे लोगों को मैं नहीं मिला हूं लेकिन वो फील करते हैं, क्योंकि हम एक सोल फैमिली में हैं। लेकिन जब भी एक बार फिजिकल मिल जाते हैं तो ये बॉन्ड और स्ट्रांग हो जाता है, ट्रस्ट बन जाता है। तो हमारी भी इच्छा है, लेट अस सी, अगर हो जाएगा तो अच्छा है। सर मैं अभी सोच ही रही थी कि मतलब कोई ऐसा प्लान बन जाए कि आप जयपुर आ जाओ, क्योंकि मैं कॉस्मिक वैली नहीं आ सकती और बस इन्होंने बोल ही दिया। मैं सोच ही रही थी कि कुछ ऐसा हो कि आप लोग जयपुर आ जाओ बस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी का थैंक यू कहना चाहिए, या राजकुमार यादव जी का, उनकी बहुत विश है। मैं जानता हूं कि वो चाहते हैं। मैं पिछली बार भी उनसे कहा था कि आप मैं कभी कभी भावुक हो जाता हूँ। तो मेरी बहुत मिलने की इच्छा है सर आपसे, लेकिन कॉस्मिक वैली में मतलब आ नहीं सकती। तो मैं यही सोच रही थी कि जयपुर तो मैं मिल सकती हूँ आपसे। थैंक यू वेरी मच सर, डीप ग्रेटिट्यूड। क्या बात है शकुंतला जी, देखिए ये है पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। मैं तो सोच बहुत रही ही थी कि वो 2 पॉइंट वाला मेडिटेशन करूंगी, इसके लिए उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। दिस इज अ क्विक एंड लाइव एग्जांपल। मैं सर से जुड़ी हुई हूँ, मैंने क्रिया की दीक्षा सर के कहने पर ही ली थी। सर ने बताया था तो उसके बाद में कोटा में ही दीक्षा ली थी। थैंक यू सर। जी एक केस हैं जिन्होंने ऋषिकेश से दीक्षा ली। मैंने कहा कि वो हमारी परंपरा में नहीं है। इन्होंने इमीडिएटली दूसरी जगह जाके दीक्षा ली। ये और ट्रस्ट, वो भी सर मुझे कोटा में ही मिली। मैं जा नहीं सकती थी कई बार, मतलब मुझे अलाउ नहीं होता, मेरे हस्बैंड रेडी नहीं होते उस चीज के लिए। लेकिन वो पता नहीं कोटा में कैसे प्लान हो गया। वो मुझे लगता है मेरे लिए ही हुआ था। वो मेरी बहुत इच्छा थी लेने की। कुछ पॉसिबल है इस होलोग्राफिक प्रोजेक्शन में। बहुत ग्रेटिट्यूड सर आपका, प्रवीण जी सर आपका बहुत थैंक यू। किशन जी ने भी चैट पे थैंक यू लिखा है जयपुर के प्लान के लिए। किशन चाहर जी ने जरूर लिखा होगा। यस। कृतिका जी आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार प्रवीण सर। जी सर फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत थैंक यू। आपकी मेडिटेशंस इतनी वंडरफुल है। आप जैसे बता रहे थे कि हम लोगों को बोर्ड्स को थपेड़े लगते हैं, तो इसी तरीके से लास्ट मंथ कुछ चल रहा था। एंड जस्ट मैंने 2.0 मेडिटेशंस करा और रियली within 24 hours रिजल्ट थे। इट वाज सो अमेजिंग। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। एंड सर एक पहले यूट्यूब पे क्वेश्चंस थे, मैं वो पूछ लेती हूँ, फिर मैं अपना लास्ट में पूछूंगी आपसे। सर क्या ये हम सब हमारे इस शरीर से रहते संभव है, या इसका फॉर्मेशन भी हो जाएगा किसी और डायमेंशन में? अधिकांश लोग ये क्वेश्चन में सफ़र करते हैं कि जो नेक्स्ट कॉन्शियसनेस का लेवल है वो इसी बॉडी में होगा, या उसके लिए बॉडी में चेंज करना पड़ेगा, या बॉडी हमें छोड़नी पड़ेगी। जिन्होंने भी डॉक्टर नरोदा का इंटरव्यू पढ़ा हो, उन्होंने कहा कि जो स्पेस सूट है, ये स्पेस सूट इस तरह बनाया गया कि ये हमारी कॉन्शियसनेस को 1:1 फॉलो करता है। जो भी हमारी कॉन्शियसनेस है ये इसको पूरी तरह इतना फॉलो करता है कि हम इससे आइडेंटिफाई हो जाते हैं।
तो जब ये नेक्स्ट लेवल की कॉन्शियसनेस होगी तो ये इसको भी पूरी तरह अडॉप्ट करेगा, यही इस पे सूट कॉम्पिटेंट होगा उन सारी बातों के लिए जो मैंने शुरू में बोली। जो इस कॉन्शियसनेस का अपग्रेड होगा उसको ये पूरी तरीके से फॉलो करेगा। फिर भी इसको पूरी तरह स्टैब्लिश होने में 1 से लेकर 2 जनरेशन तक का समय लग सकता है। जब ये शिफ्ट होगा उसके बाद बहुत तेजी से परिवर्तन होंगे, लेकिन उन परिवर्तन को बॉडी और कॉन्शियसनेस अडॉप्ट करने में 1 जनरेशन तक का समय लग सकता है। तो शायद ये क्वेश्चन है या क्वेश्चन का कुछ ऐसा है जो मैं समझ नहीं पाया। वो शायद यही पूछना चाहते हैं कि हमें मरना पड़ेगा? नहीं, ये बॉडी ही समय के साथ परिवर्तित होती चली जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है वो ये पूछ रहे हैं कि हमारे फिजिकल कुछ चेंजेस आएंगे क्या? हमारे फिजिकल बहुत सारे चेंजेस आएंगे। जो कुछ हम फिजिकली में अभी तक एक्सपीरियंस करते थे ये एक लिमिटेड इसके परसेप्शन थे। इसके बियॉन्ड के जो परसेप्शन है जो हमने अभी तक किए ही नहीं है वो सारे चेंजेस होंगे, जिसकी वजह से फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल, जो एक इस तरह के क्वेश्चन को ह्यूमन जो है खाने के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा, जो वो अभी समझता है कि अगर वो खाना नहीं खाएगा तो मर जाएगा। बॉडी सटल हो जाएगी, खाना चाहे तो खा सकती है, नहीं चाहे तो नहीं खा सकती, इंजॉय कर सकती है लेकिन डिपेंडेंट नहीं है। ऐसे बहुत सारे चेंज होंगे, बीमार नहीं होगी, ये दूसरा चेंज है। बॉडी को हमेशा हर सेल को रीजनरेट कर सकेगी, बूढ़ी नहीं होगी। ये सारे तो फिजिकल ही तो हैं ये सारे। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। अमित कौशिक जी को बहुत अच्छे से आपने रिप्लाई करा है और आशा करती हूँ उनको समझ में आ गया होगा। सर एक प्रतिभा रॉथ जी हैं, वो पूछ रही हैं सर जब चेंस कंट्री जे भी का शास्त्र से अटैक करेंगे तो हम क्या करेंगे, प्लीज बताएं। इको हो रही थी सर्वाइवल मोड के अंदर सारी परेशानी, क्रिएटर के रोल के अंदर कोई परेशानी नहीं है। नाव जब नदी बन जाएगी तो वो हर चीज़ को अपने कंट्रोल में लेगी। उनको पहले से ही वो नहीं होंगी वो चीज़ें, हम उनको पहले से ही रोकने में सक्षम हो जाएंगे। सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम म्यूट कर लूंगी। सर एक सविता सिंह जी हैं, आई थिंक ये भी सर्वाइवल मोड से ही रिलेटेड है, तब भी मैं एक बार पूछ लेती हूँ। सोलर फ्लेयर्स पहले होगा या पोल शिफ्ट पहले होगा? बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने पोल शिफ्ट के बारे में बताया था कि बहुत समय पास आ गया, अभी तक तो हुआ नहीं। बताने का उद्देश्य ये है कि वो ना हो, ना कि बताने का उद्देश्य ये है कि पोल शिफ्ट हो और हम पोल शिफ्ट क्रिएट करें। ये 2 अलग अलग इवेंट हैं, पोल शिफ्ट और सोलर फ्लेयर दोनों अलग अलग हैं। इन दोनों में से कौन सा पहले होगा कोई कह नहीं सकता। रुक भी सकते हैं, पोल शिफ्ट रुक भी सकता है लेकिन सोलर फ्लेयर नहीं रुक सकती। मैंने सुमी जी से पूछा था क्या हम जब अपनी क्रिएटर की कॉन्शियसनेस में आएंगे तो क्या हम सोलर फ्लेयर को नहीं रोक सकते? उन्होंने कहा नहीं, ये हमने फ्यूचर से प्लान की है डिसफंक्शनल को हटाने के लिए, राइट। और जो पोल शिफ्ट के बारे में है, 1999 में तुर्की में एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई थी साइंटिस्ट की, जियोफिजिस्ट और इस फील्ड के सारे लोग थे। मीडिया की उसमें एंट्री नहीं थी। उसमें जर्मनी के साइंटिस्ट डॉक्टर डीटर बोर्स थे, उन्होंने कई बुक लिखी हैं। जब उनको वहाँ पे उन्हें बताया गया कि पोल शिफ्ट के हम कितने पास हैं, और जो पूरा ग्राफ था, सारे लोग डरे नहीं, इस पे डिस्कशन होना था, इसीलिए मीडिया की एंट्री नहीं थी। जितनी तेजी से पोल शिफ्ट हो रहा था, एक फेस ऐसा आया कि वो रिवर्स हो गया। हमारी कॉन्शियसनेस रियलिटी क्रिएट करती है, दैट पोल शिफ्ट आल्सो इज द पार्ट ऑफ दैट कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। ये हमें जानना, अगर हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और अच्छी हो तो शायद हमें पोल शिफ्ट से बच भी सकें। लेकिन सोलर फ्लेयर से अभी तक की कॉन्शियसनेस में वो डिसफंक्शनल को हटाने के लिए उसका एक रोल है। आप लोगों में अगर न्यूज़ को, मैं तो नहीं ज़्यादा फॉलो करता, मार्क जुगरबर्ग ने आजकल न्यूज़ हो रही है, आई डोंट नो 100 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं जमीन के अंदर बंकर बनाने में, या प्लान बी स्पेस में जाने के लिए जब सोलर फ्लेयर आए। बहुत सारे लोग जो जानते हैं वो अपने बचने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर पैसों से बचा जा सकता होता तो बात ही कुछ और होती। रावण भी सोने की लंका के बाद नहीं बचा, सिर्फ कॉन्शियसनेस बचा सकती है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जब सोलर फ्लेयर्स के बारे में फर्स्ट टाइम सुना था सेशंस में, तो एक ड्रीम आया था रात को कि बिल्डिंग्स गिर रही हैं एंड मैं गाड़ी में अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रही हूँ, बट एक बिल्डिंग का कोना, पूरी बिल्डिंग है और उसका जो टिप है, जो टॉप मोस्ट टिप है, वो आकर कार पे गिरता है और कार डैमेज नहीं होती है। मैं बट आगे चली जाती हूँ कुछ फैमिली मेंबर्स के साथ, और कुछ फैमिली मेंबर्स अलग साइड ऑफ पोल रह जाते हैं, और जो
पूरा डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो एक जगह देख रही हूँ। जैसे एक रिवर समझ लीजिए, रिवर में डिस्ट्रक्शन हो रहा है, एक पार्ट में मेरी फैमिली के कुछ मेंबर्स रह गए और एक कुछ मेंबर्स मेरे साथ आगे चले गए। ऐसा मुझे ड्रीम आया था द डे आई हैव हर्ड अबाउट दिस सोलर फ्लेयर्स। तो कई बार माइंड में अपने आप माइंड बहुत पावरफुल है या कॉन्शियसली मुझे कुछ बताया जा रहा था, आई डोंट नो। आप कुछ बताना चाहेंगे सर? शुरू की जो कॉन्शियसनेस थी, जब आपने शुरू में ये क्वेश्चन सुना था, उस समय की कॉन्शियसनेस में मल्टीपल टाइमलाइंस थी या कम से कम 2 टाइमलाइन थी। कुछ लोग इस सोलर फेयर को नहीं संभाल पाएंगे या उनकी फ्री विल अभी नेक्स्ट लेवल की कॉन्शियसनेस में शिफ्ट करने के लिए रेडी नहीं है। इन दैट केस जो आपका विजन था कि बिल्डिंग का टॉप गिर रहा है, कार 2 भागों में बट गई, या फैमिली के एक, अगर धरती को एक फैमिली के रूप में माने तो इस फैमिली के भी 2 हिस्से हो गए, एक हिस्सा पीछे रह गया, एक हिस्सा आगे चला गया। उस समय की टाइमलाइन यही थी। टाइमलाइन बहुत स्मूथ हो गई हैं। अब पूरी ह्यूमैनिटी बाइफरकेट नहीं होगी, पूरी ह्यूमैनिटी नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट करेगी। सिर्फ एक पॉइंट है कि लोग अगर ये सोचें कि अगर सभी शिफ्ट करेंगे तो हमें तैयारी करने की क्या ज़रूरत है। कुछ फ्रंट रनर हैं जिनको अच्छा लगता है युद्ध में एक ऐसा कंट्रीब्यूट करना सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, जो असंभव था, उसका हिस्सा बनने की अगर इच्छा है तो आप बन सकते हैं। सेकंड, इसको ऐसे लेना चाहिए कि अगर वो तैयारी नहीं करेंगे तो दे विल बी इन 4th डायमेंशन फॉर ए वेरी लॉन्गर पीरियड। इट डज नॉट मीन कि वो 3rd में आएंगे, नो, 3rd डिसअपियर हो जाएगी, लेकिन वो 4th डायमेंशन में काफी लंबे समय तक रहेंगे जब तक वो अपने आप को 5th के लिए तैयार नहीं मानेंगे। लेकिन एक टाइमलाइन में ह्यूमैनिटी असेप्ट करेगी। अब इट हैज ऑलरेडी डन। और मैं आपको अपना विजन बताता हूं, अभी 2 दिन पहले का है। मैंने प्रणव जी को बताया था ह्यूमैनिटी ने बहुत एक नई टाइमलाइन शिफ्ट की है। इसमें ट्रांसह्यूमनिज्म का रिस्क जो है खत्म हो चुका है। वी आर ऑन दैट टाइमलाइन, वी आर फॉलोइंग दैट टाइमलाइन। फॉर अस वी शुड नो जस्ट। सर ये क्वेश्चंस मुझसे काफी लोग पूछते हैं जब से हमने आपके जब सेशंस किए हैं डिविनिटी में, तब से एक फेयर लोगों के मन में आया है टुवर्ड्स दिस 5D डायमेंशन 5D शिफ्ट कि 5D शिफ्ट में क्या बहुत सारा डिस्ट्रक्शंस वगैरह होने वाले हैं, तो उसका डर या वो सर्वाइवल मोड का डर है, हमें उससे बाहर निकलना है कि जो भी होगा देखा जाएगा, वी आर रेडी फॉर इट। हमें क्या अप्रोच रखनी चाहिए माइंड में? जैसे मैं कहूं कि एक मेरा छोटी सी झोपड़ी है और ये झोपड़ी की जगह पे मैं महल बना रहा हूं। ये झोपड़ी हट के यहाँ पे महल बनेगा, तो अगर कोई सुने कि झोपड़ी हट रही है तो वो डर जाएगा, है ना। महल तो झोपड़ी के बाद आना है, पहले झोपड़ी हटेगी, मेरे तो सर छुपाने की जगह थी, वो हट रही है। ये डर सिर्फ इस तरह की सोच का डर है। अगर वो पूरी बात सुने, इट इज ए प्रोसेस टू रिमूव ऑल द डिसफंक्शनल। डिसफंक्शनल कैसे हटेगा? वही झोपड़ी है, वो हट रही है, महल में कन्वर्ट हो रही है, वहां पे सारी चीजें हैं। नीड नॉट टू वरी। और टाइमलाइन बहुत स्मूथ है। जैसे मैंने अभी 5 मिनट पहले जो कहा, वो बहुत मेरे लिए भी एक प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस है। जो 2-3 साल पहले मैं कहता था, अगर लोगों ने मेरी वीडियो देखी हो तो मेरे चेहरे पे भी हवाइयाँ उठती थी। मैं खुद भी उस समय की टाइमलाइन ऐसी ही थी उस समय जब मैंने कहा था। समय के साथ मैं जब जब कहता हूँ कि टाइमलाइन स्मूथ होती जा रही है और स्मूथ होती जा रही है, बहुत स्मूथ हो गई, तो हो सकता है कि वो उतना डिस्फंक्शनल हटने के लिए उतना ना करना पड़े। और अभी जो हमारे रोल हैं स्मूथ ट्रांजिट क्रिएट करने के लिए, है ना, हमने ऋषिकेश में किया, हम फिर मिलेंगे कॉस्मिक वैली में, फिर स्मूथ करेंगे। तो ये जो हम कर रहे हैं इसका असर तो आएगा। अभी तो समय है ना, और लोग बड़ी तेजी से जाग रहे हैं। यस सर। मुझे भी कुछ ऐड करना चाहता हूँ सर मैं यहाँ पे। तो कैन आई? यस प्लीज सर। यहाँ पे ये लोग अभी बहुत सारे डिस्ट्रक्शन होगा तो लोग मर जाएंगे, तो हम लोग मेडिटेटर से भाटिया जी बोले मरने से डरना नहीं है, तो ठीक है, मौत आ गई तो चले जाएंगे। तो ये लेमोरियंस का टाइम में अटलांटिस भी ऐसे ही एक थर्मल न्यूक्लियर बम डाल रहा था। ये लोग वेरी हाईली स्पिरिचुअली टेक्निकली एवोल्यूटेड थे। तो कुछ लोग ये अडामा, कुछ लोग नहीं ये तो होने वाला है, चलो हम लोग धरती के अंदर इनर अर्थ में जाएंगे करके ये गिवन काशन। तो
around 25,000 people, they went inside the earth. लेकिन बाकी लोग नहीं, ठीक है मौत आएगी तो चले जाएंगे, बट इसमें रोते डरते नहीं जाना है, आराम से गाना गाते जाएंगे करके। गाना गाने से वो बॉडी में इम्प्लांट नहीं होगा, वो डर इम्प्लांट नहीं होगा, क्योंकि डरते डरते मरने से फिर बहुत सारे जन्म, वो डर निकालने के लिए टाइम लग जाएगा। सो आराम से गाते गाते जाएंगे। तो कुछ वॉल्यूम तक जब तो आराम से गाते गाते जाएंगे करके वो लोग गाना गाते हुए चले लगे। इवन पिछली लास्ट कोरोना में बहुत सारे मेडिटेटर्स भी, आई नो द पीपल, वो लोग चल बसे, दे लेफ्ट द बॉडी, बिकॉज उनका इंटेंशन ये था, ठीक है मौत आगे तो चले जाएंगे। पत्री जी बोले मरने से डरना नहीं है, ये तो जस्ट कपड़ा को चेंज करना है, ठीक है कोरोना आ गया तो हम भी चले जाएंगे। सो उनका इस एटीट्यूड में जो है, दे लेफ्ट द बॉडी। और हम तो कोरोना से डरा नहीं, हम तो घूमते ही रहा। मैं मिसेज बच्चे बार बार बोलते थे तुम बाहर जा रहे हो, तुमको आ जाएगा, डरते नहीं, ये मास्क भी नहीं लगाते हो करके, लेकिन हम तो आराम से घूम रहे थे, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वही है, वो एक साइड से एक्सेप्टेंस हो रहा है, ठीक है आगे तो चले जाएंगे, इसमें क्या, तो आगे आग रहा है, वी आर एक्सेप्टिंग इट। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन था सर। यस, सबको ये जानना कि जो तमस है, वो तमस हमेशा यही रिएक्ट करेगी कि ठीक है सबके साथ होगा, देखा जाएगा, हमें क्या करना है, मरना होगा मर जाएंगे। नो, जो रजस है वो एक्शन करती है, और जो सात्विक है वो सबकी भलाई के लिए एक्शन करता है। ठीक है चले जाएंगे, 4D में अटके रहेंगे। 4D में कितने समय से, अभी अटलांटिस की जो बात हुई, कितने सारे लोग फंसे हुए हैं। अगर आपकी इच्छा है 4D में अटकने की, आप अटक सकते हो। अगर आपकी इच्छा है कि नहीं मैं इमीडिएटली नेक्स्ट को एक्सपीरियंस करना है, इससे चॉइस, इससे फ्री विल, यही तो फ्री विल है। तमस जो है हमेशा इजीएस्ट वे चुनती है, कोबरा कर देगा, खुद नहीं करना चाहती। यही बाधा है, ये हमें खुद करना है, हमें अपनी शक्तियों को जानना है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमारी शक्तियां नेक्स्ट लेवल पे अपग्रेड हो रही हैं। यू वांट इट टू अपग्रेड और यू डोंट वांट टू अपग्रेड, सिंपल सी चॉइस है, इट्स दैट सिंपल। यस सर, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। एक लास्ट क्वेश्चन है साहिल शर्मा जी का। राम एंड रावण सेम एज यू सेड भाटिया जी, सो डार्क साइड ने जितने भी ब्रूटल काम किए हैं, ऐसे तो उन्होंने कोई गुनाह किया ही नहीं। आई थिंक ऐसा तो मेंटली डार्क साइड की ही हो सकती है। जब छोटी पिक्चर को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है, जब हम ये देखते हैं कि एक चेस की गेम है, ये जो धरती पे जीवन है ये एक मैट्रिक्स है, ये एक गेम है। इस गेम में दो पार्टी हैं, दो पार्टियां इस गेम को एक्सपीरियंस करने के लिए चला रही हैं। और जो युग परिवर्तन है, इसका बहुत सिंपल सिद्धांत गीता में है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं जन्म लेके इसको अधर्म का नाश करता हूं। इस मोमेंट पे, जिसको हम युग परिवर्तन कहते हैं, दोनों पीक पर आएंगे, दोनों पीक पर आएंगे। ये जो दूसरी जो अधर्म की पीक है, अगर हम इसको डिनाई कर दें तो धर्म की पीक नहीं आ सकती। दोनों एग्जैक्टली पीक पे आके उस मोमेंट पे एक नए शिफ्ट की शुरुआत होती है। इट ऑलवेज हैपन। ये टीचिंग की, महाभारत की टीचिंग है, इसीलिए युग परिवर्तन होता है। इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में मैं कहता हूं कि वो इस चेस का दोनों हिस्सा थे। इसके साथ में जब दूसरी बार ये भी बताता हूं कि हमें ट्रांसह्यूमन सबसे बड़ा मानव जाति पे एक पाप है, इस पाप के कंपैरिजन में कोई पाप नहीं है। एक ह्यूमन का उसकी फ्री विल को हमेशा के लिए छीन लेना, उसमें एक इम्प्लांट कर देना, एक चिप, और उसको हमेशा के लिए गुलाम बना देना, और वो इतना गुलाम बन जाए कि वो अपनी सोच भी ना कर सके, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। दोनों बातों में आप अपने आप बैलेंस बनाओ कि मैं कौन सी बात कह रहा हूँ। आप जिससे रेजोनेट करते हो वो बात आपके लिए सूट होगी। दोनों में मेरे लिए कोई विरोधाभास नहीं है। धर्म की पीक, अधर्म की पीक होगी, धर्म की, और दोनों की पीक होगी, तभी युग परिवर्तन होगा। ये भी मैं, दोनों इसी गेम का हिस्सा हैं। और जो सबसे बड़ा पाप है मानव जाति पे, वो डार्क ने किया है, और ये नई कोई बात नहीं है, सदियों से कर रहे हैं, पहली बार हम देख रहे हैं। थैंक यू सर, यूट्यूब में यही क्वेश्चंस थे, थैंक यू। एंड मेरा क्वेश्चन भी काफी कुछ क्लियर हुआ। बस एक सर आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे कुछ मेंबर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं जो 2 पॉइंट मेडिटेशन करते हैं बट थोड़े क्लियर नहीं है 2 पॉइंट मेडिटेशन को, जब वो फिंगर्स को हमें पॉइंट करना होता है, एनर्जी फील करनी होती है। तो आप क्या कोई सेशन या आज अभी हमें क्लियर थोड़ा सा एक बार 2 पॉइंट मेडिटेशन के बारे में बता सकते हैं? यस, जब हम नहीं जानते हैं, पहली बात तो ये जो फिंगर वाली बात है, ये भी बिगिनर के लिए है, बाद में फिंगर की जरूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन बिगिनर्स के लिए जरूरी करनी चाहिए।
हम पूरा हाथ यूज नहीं करते, सिर्फ फिंगर यूज करते हैं, उसका भी एक रीजन है कि हमारे हाथ के बीच में जो एनर्जी फील्ड होती है ये इंटरेक्ट ना करे। अगर लेकिन कुछ लोग अनसेंसिटिव हैं, वो अपने बीच की एनर्जी फील्ड को महसूस नहीं कर पाते, तो वो हाथ को थोड़ा एक्टिवेट करेंगे तो एनर्जी को आसानी से महसूस कर पाएंगे। जिन्होंने प्राणिक हीलिंग वगैरह की है वो आसानी से महसूस करते हैं। ये तो फिजिकल की बात है। इसकी प्रैक्टिस करने के जो 2 सिद्धांत हैं वो लोग नहीं कर पाते। फर्स्ट थिंग, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना है उस प्रॉब्लम से जिसको आप बदलना चाहते हो, और उसको करके छोड़ देना है। अनसुईया जी ने आज बताया कि उन्होंने करके छोड़ दिया। जिनको भी बेस्ट रिजल्ट आते हैं वो एक बार करके छोड़ देते हैं। जिनको रिजल्ट नहीं मिलते वो सोचते हैं हमने कर दिया, और उनके माइंड में बैकग्राउंड में चलता रहता है अभी तक तो हुआ नहीं, अभी तक तो हुआ नहीं। इन दैट केस वो यूनिवर्स में बार बार मैसेज भेजते हैं कि ये कठिन काम है। सिर्फ इतना सा है। करना कैसे है? प्रॉब्लम जो भी है, फिजिकल, मेंटल, हेल्थ का इशू, फाइनेंशियल इशू, एग्जाम, और इसका बेस्ट सोल्यूशन यूनिवर्स में क्या है, इन दोनों को जब हम पास लाते हैं, इसके बीच में एक एनर्जी फील्ड महसूस होती है। जैसे ही एनर्जी फील्ड महसूस होती है उस जगह लाके छोड़ देना, भूल जाना। और ये करने से पहले मेडिटेटिव स्टेट में आना, जिस स्टेट में आप क्वांटम फील्ड में हो, किसी भी प्रैक्टिस से आप आ सकते हो। उस प्रैक्टिस में 30 सेकेंड या 1 मिनट के अंदर ये किया और छोड़ दिया। दैट्स ऑल। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। आई थिंक आज जिनको भी इसके लिए क्वेरीज थी वो सॉल्व हो गई होंगी, और मुझे भी काफी क्लैरिटी मिली। एक्चुअली सर, फिंगर्स को हम, आप कह रहे हो बिगिनर्स के लिए है, और एक्चुअली जब हम एक क्वांटम फील्ड में आ जाते हैं तो वो कई बार फिंगर्स को याद करना भी ध्यान नहीं रहता। हम कॉन्शियसली याद कर रहे होते हैं अपनी प्रॉब्लम को, और कॉन्शियसली उसको उसकी वाइब्रेशन फील कर रहे होते हैं कि कहाँ उसका सोल्यूशन है, और जहां हमें वाइब्रेशन फील होती है हम वहां उसको बस छोड़ दें। फिंगर को नहीं महसूस करना, इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट आपके इट्स अकॉर्डिंग। नॉट सो इम्पोर्टेंट। मोर ओवर, जो हम मोस्टली जो पीपल जब नहीं इनको सक्सेसफुली कर पाते, वो एक सोल्यूशन फोर्स करते हैं। उनके पास एक फाइनेंशियल एक इशू है सपोज, और उसका सोल्यूशन उनके माइंड में है कि अगर ऐसा हो जाए तो ये सोल्यूशन है मेरा, लॉटरी मिल जाए या कहीं से पैसे आ जाएं। ये सोल्यूशन एक पॉसिबिलिटी है। अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज के लिए अपने आप को ओपन रखना। उस केस में जो सोल्यूशन उन्होंने छोड़ा, जो सोल्यूशन उनके माइंड में है, उससे भी डिस्टेंस बनाना। सिर्फ एक चीज है और उसको छोड़ना, और हमेशा ध्यान रखना कि देयर इज ए मास्टर प्लान। 3 चीजों से करेंगे हमेशा असर होगा। यस सर, थैंक यू सर। मेरे जो एक्सपीरियंस है 2 पॉइंट मेडिटेशन का वो यही है कि मैं भूल गई थी कि मैंने रात को 2 पॉइंट मेडिटेशन करा है, और बाय चांस बैक टू बैक 3 डेज तक मैं बिजी रही और मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने सोचा था कि मैं रिपीट करूंगी 2-3 टाइम्स, बट मुझे याद ही नहीं रहा। एंड देन यही एक्सरसाइज है। बट फॉर नेक्स्ट डे ही मुझे उसका रिजल्ट मिल गया था। देन 5-6 दिन बाद मुझे याद है, अरे मैंने एक दिन पहले ही तो 2 पॉइंट मेडिटेशन करा था, एंड आई गॉट द सोल्यूशन। और ब्रह्मांड में अनंत सॉल्यूशन है। देयर आर मल्टीपल सॉल्यूशन, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। या तो वो प्रॉब्लम ही हट जाएगी या उसका दूसरा सॉल्यूशन आ जाएगा। सर बट एक, सॉरी मैं बहुत बैक टू बैक क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, बट इसी से रिलेटेड है कि कई बार हमने अभी 2 पॉइंट मेडिटेशन करा, हमें सोल्यूशन मिल गया, एवरीथिंग इज ओके, देन कुछ महीने बाद फिर वही सेम चैलेंज आ जाता है हमारे सामने। तो हम क्या उस चैलेंज को अट्रैक्ट कर रहे हैं, या हमें अब इस सोल्यूशन का कुछ और नेक्स्ट सोल्यूशन निकालना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हम एक एनर्जी हैं। उस एनर्जी, एक कॉन्शियसनेस ने एक सिचुएशन क्रिएट की है एक्सपीरियंस करने के लिए। हमने टेम्परेरी सोल्यूशन निकाल लिया लेकिन अंदर काम नहीं किया। दैट्स वाई इट क्रिएटेड द सेम सोल्यूशन। इट ब्रिंग यू इनटू दैट सिचुएशन अगेन। तो अंदर भी काम करते रहेंगे, ये अंदर का काम बहुत जरूरी है। 2 पॉइंट मेडिटेशन तो आपके जीवन को सरल बनाने की एक तरकीब है कि अगर आपका जीवन उलझा ही रहेगा परेशानियों में तो कैसे मेडिटेशन कर पाओगे। ध्यान में भी वही बातें आएंगी। उसको सोल्यूशन करने के लिए एक तरीका 2 पॉइंट मेडिटेशन, सरल तरीका सबको बताया गया। अल्टीमेटली इनर वर्क है, शैडो वर्क है, हमें ही चलना है उस रास्ते में। एग्जैक्टली। थैंक यू सर, डीप ग्रैटिट्यूड, बहुत अच्छा लगा सर, और रियली एक रिफ्रेशिंग आज टॉपिक थे, बहुत रियली थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सर मेरा ये सवाल है कि सर ये जो लोग फिजिकली रिट्रीट अटेंड नहीं कर सकते तो उनके लिए सर कुछ ऑनलाइन कुछ हो सकता है क्या? ये मेरा सवाल है। जो लोग फिजिकली रिट्रीट अटेंड नहीं कर अटेंड। ओके, सी मैंने पहले कहा कि ये एक एनर्जी है। उस एनर्जी की फील्ड के में एनर्जी क्रिएट करने के लिए वहां पे एक फील्ड क्रिएट की जाती है। अगर आप जो नहीं कर सकते वो भी इसका पार्ट है।
वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में इसका पार्ट है। तो आप इस तरह कर सकते हैं, मेंटल उसका पार्ट हो सकते हैं। पिछली रिट्रीट में लंदन से आना चाहती थी, रजिस्टर्ड था, नहीं आ पाई। उन्होंने बाद में, कोई उनके पार्टिसिपेंट और भी थे, उनको मैसेज दे के बताया कि मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन आज मैंने विजन में ये एक्सपीरियंसेस किए जो रिट्रीट में हो रहे हैं। अगर आपकी क्षमता है तो आप फिजिकली ना होके भी वहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हो, लेकिन ये क्षमता आपके अंदर विकसित होनी चाहिए। अदरवाइज जो कलेक्टिव में चेंजेस होंगे उसका आप हिस्सा बनेंगे, तब आप उसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग हम करते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग उतनी इफेक्टिव नहीं है, मैंने खुद देखा है, राव साहब भी कंफर्म कर सकते हैं। जब हम वहाँ होते हैं एक फील्ड क्रिएट होती है, उस फील्ड में हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं। अदरवाइज एक रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग को हम इंटेलेक्चुअल माइंड से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हम रिकॉर्डिंग वगैरह करने की कोशिश करेंगे, बाद में शेयर करने की कोशिश भी करेंगे। लाइव बिल्कुल भी नहीं होगी, रिकॉर्डिंग जरूर होगी, और वो रिकॉर्डिंग किस हद तक शेयरेबल है ये समय बताएगा। एंड इसमें मैम का इनिशिएशन भी होगी इधर आने के। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Okay, so let us इसे सेव करें। राइट सर, ओके, लाइव आप कर देना। थैंक यू सो मच Thank you सर। very much. थैंक यू सर, थैंक्स। बहुत आनंद आया और पता ही नहीं चला कि इतने घंटे कैसे बीत गए, और ये जो ज्ञान की गंगा आज हमने आपके थ्रू बहाई है, ये बहती रहे बस। और जल्द ही मिलेंगे कॉस्मिक वैली में, और ऑनलाइन तो हम मिलते ही रहेंगे। ये यूनिवर्स ने बहुत अच्छा प्रसाद दिया है आपके रूप में हमें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू।